हाँ, सेशन 29 फरवरी 23 1981 का है। 1981। और इस सेशन में मैम थोड़ी-सी मतलब थोड़ा-सा आइडिया दे देते हैं। इस सेशन में ना अब वो क्रिएशन के बारे में और फर्दर सवाल होंगे, उनके बारे में वो जवाब माँगेगा डॉन उससे। लेकिन यहाँ पे साइंस का काफ़ी यूज़ करेगा वो, तो हो सकता है आप लोगों को समझ आए भी और ना भी आए, दोनों चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन आप इसको बस सुनते चले जाना। जितना नहीं समझ में आए दोबारा सुन लेना, यही हो सकता है इस केस में, ठीक है? तो मैम आप स्टार्ट कीजिए। ठीक आई है। एम पा, आई ग्रीट यू इन द लव एंड इन द लाइट ऑफ द इन्फिनिट क्रिएटर एंड वी सराउंड this whole group and this whole YouTube family in the name of our Creator in His love and His light. Because what is the law? Law is one. Why do we seek this law? Because we seek the Creator. Why do we seek Ra? Because Ra is a humble messenger of our one infinite Creator. And together with Ra, we all create an energy band around us so that no negative thought forms or any entity enters this Lakshman Rekha which we have created around us. And now we all welcome you in the love and the light of our one infinite creator. Ma'am, please communicate. थैंक यू। इससे पहले मैं शुरू करूं, मेरे ध्यान से उतर गया, मैं 2 बार आपसे पूछना चाह रही थी कि मैंने ग्रुप के अंदर कुछ इमेजेस डाली थी जो लॉ ऑफ वन की, पता नहीं मुझे कहाँ से मिली, पता नहीं कितने सालों बाद पहले मिली थी, बट दैट वाज रिलेटेड टू डायमेंशंस एंड डेंसिटीज एंड ऑल। वो आपने देखी थी क्या? हाँ, देखिए मैंने वो लॉ ऑफ वन की अगर आप उस पे जाओगे ना वेबसाइट पे, आपको वहाँ पर भी मिल जाएँगी। मतलब एलएल अच्छा, रिसर्च की वेबसाइट पे तो जाओगे मैं ना, सोच रही थी आप उन्होंने थोड़ा सा वो टिपिक हाँ, समझा देते अगर हो सकता तो। मैम वो लंबा टाइम ले जाएगी, सेशन खिंच जाएगा। वो तो एक उसके काम लिए करेंगे। सेपरेट सेशन हाँ, रख लेंगे इ क्या? करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट ऐसे कर लो आप। ठीक ठीक है, ओके। सो दिस इज सेशन 29, फरवरी 23 1981 को ये शुरू हुआ सेशन। और डॉन ने पूछा कि क्या हमारा सूर्य, ये ग्रह प्रणाली, जैसा कि हम इसे एक उप लोगों या उप लोगों की भौतिक अभिव्यक्ति के रूप में जानते हैं, अ, जैसा कि हम इसे एक उपलोगों या उपलोगों की भौतिक हाँ, अभिव्यक्ति के रूप में जानते हैं, क्या हमारा सूर्य, ये क्वेश्चन इज इनकम्प्लीट आई थिंक। वन सेक, मैं इंग्लिश नहीं वाला नहीं। क्वेश्चन मैं बता देता हूँ। हाँ मैम जी। एक सजेशन दूँ? इस सेशन को ना आप मेरे को ही लेके जाने दो क्योंकि ये बड़ी अजीब-अजीब सी लैंग्वेज यूज़ करेगा अब यहाँ पे। तो अच्छा। मैं थोड़ा कोशिश करता हूँ कि मैं ही सवाल ब अगर आपको मेरे को लगा कहीं आपको बोलना है या आपको लगे आपको बोलना है तो आप बोल लेना। अदरवाइज़ मैं अगर आपको लगे ना आप कहीं अटक नहीं, रहे हो मैं तो सिर्फ तो क्वेश्चन ही मैं पूछ रही थी, पर मैं हिंदी वाला ट्रांसलेशन पढ़ रही थी। तो ठीक है, वो हाँ, वहां पे क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आया तो मैंने इंग्लिश खोला। इज आवर सन एज वी नो इट एज अ सब लोगोस और द फिजिकल हाँ, मैनिफेस्टेशन ऑफ अ सब लोगो, सो क्या हमारा सूर्य ऐसा है? हाँ। हाँ। तो तो इसका वो सब यहाँ पे लोगोस का मतलब जरा सब बता। लोग हाँ, मैं अभी बताता हूँ। मैम अगर आप इन द मीनवाइल आप एक काम करो कि आपने वो गैलेक्सी वाली फ़ोटो थी ना वो ओपन करना ज़रा आप, गैलेक्सी जिसमें वो वाली? बार हाँ, जिसमें गैलेक्टिक बार था, ये वाली? क्या ये वाली? ये स्पाइरल वाली हाँ, ये वाली। नहीं, ये नहीं, वो वाली हाँ, 285 वाली, एक मिनट। वो ये सिंपल है, वाली? उससे समझेंगे। हाँ, ये वाली? हाँ, इसी हाँ को ही अगर आप हल्का से एनलार्ज करके रखना, मैं इसके अकॉर्डिंगली आज आप लोगों को सारी चीज़ें बताऊँगा, ठीक है? इसे जी। थोड़ा-सा बड़ा कर लो, ये बस ठीक है। अब मैम देखो, यहाँ पे सवाल रा कर रहा है, पहला सवाल रा ने किया कि आप हमें ये बता सकते हो जो हमारा सूरज है, क्या वो भी एक सबलोगो है? मैम देखो लोग पहले तो हम ये समझते हैं कि लोगो, हमने हालाँकि पिछले सेशन में बताया था कि लोगो कौन है? ये जितनी भी चीज़ आपको आँख के सामने अभी दिख रही है ना स्क्रीन पे, ये हमारी ही गैलेक्सी है मिल्की वे, केवल एक आकाशगंगा है। इस जैसे आपको याद है वो एक अंडा था, उसके अंदर पूरा ब्रह्मांड है, एक ब्रह्मांड, ठीक? याद है आपको ना? हाँ। तो उस एक ब्रह्मांड के अंदर जो वो एक डॉट था ना, ये वो एक डॉट है।
ठीक है, Okay. एक वो ब्लैक कलर का बिंदु सा था ना, वो एक बिंदु ये है, यानी हाँ, ये एक गैलेक्सी है। अभी हाँ, जो मैं साइंटिस्ट वो भी लोगों ने निकालती हूँ, जो मैं वो भी निकालती हाँ, हूँ। एक हाँ, क्योंकि मैम सारी चीज़ें उसका और इसका ही रेफ़रेंस लेके चलेंगे अब हम आगे। ये वाला, आपको आवाज़ तो आ रही है? हाँ, आ रही है। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। इसके इसकी और अंदर उसी हाँ, ये जो इसके एक अंदर डॉट ये दिख रहा है जो ना आपको 1 बाहर-बाहर डॉट है, हाँ, ओके, ये वो जो ये एक है। डॉट लगा हुआ है ना यहाँ पे, वो हाँ, ये है। ये पूरा एक एक गैलेक्सी है ये, एक पूरी आकाशगंगा है ये। हुँ, हम जिस आकाशगंगा में रहते हैं, हम इसके आउटर आर्म दिख रहा है आपको ये बाहर दिख लिखा हुआ है आउटर आर्म? ज़रा अपना कर्सर लेके जाना है इसमें। ये, हाँ, ये जो लेफ्ट साइड में ना जहाँ ये आउटर आर्म हाँ, हम लोग यहाँ पर हैं। असलियत में जो सेंटर में जो है ना ये, इसको बोलते हैं ये जो सेंटर आपको दिख रहा है लाइट वाला एक सूरज के जैसा, इसको कहते हैं लोगोस। ये है ओके, वो प्रेम का एक फ़ोकस, मतलब एक आकाशगंगा जो बनाता है वो ये बनाता है। हुँ, और रा ने पिछली बार ये बताया था कि इस एक लोगो ने क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है इसके अंदर, इसने करीब-करीब 250 बिलियन यानी 250 अरब सूरज बना रखे हैं। अब उन 250 अरब इसी आकाशगंगा के अंदर जो उसने 250 अरब सूरज बना रखे हैं ना, उन्हीं सूरजों के आस-पास मतलब उसपे भी स्पाइरल तरीके से उन्होंने अपने-अपने प्लैनेट बना रखे हैं। प्लैनेट हालाँकि यहीं से निकलते हैं, वो सूरज भी यहीं से निकलते हैं, ये जो बीच में लोगो दिख रहा है ना आपको, यही अपनी तरफ से फेंक-फेंक के कॉमेट की तरह फेंकता है उनको, एक जाके वो सेंटर में जाके लग जाएगा सूरज, उसके अराउंड ये ऑर्बिट क्रिएट करता है, उस ऑर्बिट में ले जाके उसको पहले जब शुरू होती है ना जब क्रिएशन जब मान लो कोई भी ग्रह शुरू होगा, तो बिल्कुल ये यहाँ से एकदम एक कॉमेट की तरह जाएगा बड़ी तेज़ी से। कॉमेट मतलब एक जलते हुए उसकी तरह जाएगा। जैसे टीवी में दिखाते हैं ना ऊपर से कॉमेट आ रहा है जलता हुआ, वो उसकी तरह जलते हुए जाता है और जाके उस ऑर्बिट में फँस जाता है। तो उस तरीके से वो अपना पूरा का पूरा जो है वो बनाता जाता है, क्या कहते हैं प्लैनेटरी सिस्टम बनाता जाता है। तो यहाँ पे और आपको एक चीज़ और बता दें, जैसे आपको एक ये दिख रहा है ना गैलेक्सी, एक गैलेक्सी दिख रही है ना अभी आपको आँखों के सामने ये वाली एक आकाशगंगा दिख रही है ना, अभी हमारे साइंटिस्ट लोगों ने पता किया है ऑब्जर्वेबल अपने टेलीस्कोप्स वगैरह से, ये शायद ल लास्ट टू लास्ट ईयर की बात है। तो वो कह रहे हैं कि केवल इसी एक ब्रह्मांड में अभी उनको इस तरीके के 300 ट्रिलियन मिले हैं, जो अभी तक देख पाए हैं। 300 ट्रिलियन और सोच लो उस 300 ट्रिलियन के अंदर का एक भी उठा लोगे, तो वो ये जो आपको दिख रहा है ना ये डॉट बीच में ये वाला सन जैसा दिख रहा है ना ये लोगोस, एक लोगोस है उसमें से और उसने अपने 2 250 बिलियन सूरज बना रखे हैं। फिर उनके साथ-साथ उसने प्लैनेट भी बना रखे हैं। तो इसकी अगर आप कैलकुलेशन करना शुरू करोगे ना तो कोई भी अच्छे से अच्छा कैलकुलेटर भी ले आओगे ना, तो भी आप कैलकुलेट नहीं कर पाओगे कितना है ये। ये एक ब्रह्मांड की बात हो रही है फिलहाल। तो ख़ैर यहाँ पे रा सवाल पूछता है कि क्या हमारा सूरज क्या हम इसको एक सब लोगोस की तरह लेके चलें? क्या मतलब प्लैनेटरी सिस्टम यानी वो कह रहा है कि हमारा सूरज और सूरज के अराउंड जितने भी उसके आस-पास जितने भी ग्रह बन रखे हैं, जैसे हमारा हो गया, मंगल ग्रह हो गया, शुक्र ग्रह हो गया और भी जितने भी ग्रह हैं, कह रहे ये सारे के सारे क्या सब लोगोस हैं? मैम सब लोगोस क्या होगा? अगर ये लोगो है, तो ये जितने भी सूरज बनाएगा, तो वो कहलाएगा सब लोगो। और उसके आस-पास के जितने भी प्लैनेट बनेंगे, उसको बोलेंगे सब लोगो। जैसे को-क्रिएटर्स का वो कॉन्सेप्ट बता रहा था ना, बिल्कुल वैसे ही। हुँ, अब सूरज बनाए तो सब लोगो, ये हुआ लो मतलब ये सेंटर हुआ लोगो, सूरज बनाए हैं तो सब लोगो, सूरज के साथ प्लैनेट जो बनाए सब लोगो, उन सब लोगोस के अंदर जो लोग रह रहे हैं या जितनी भी चीज़ें बनी हुई हैं उसके अंदर पेड़-पौधे, जानवर, कुछ भी है, नदी पे जो सब कुछ, हम लोग सब कुछ मिला के, हम लोगों को कहा जाएगा सब लोगो। 3 लेवल हो गए इसके, समझ में आया आपको? जी, तो अब यहाँ पे उसने पूछा तो क्या हमारा सूरज और हमारे जितने भी प्लैनेटरी सिस्टम है, मतलब जितने भी हमारे ये ग्रह बने हुए हैं इसके आस-पास, तो हमारे सूरज के आस-पास, क्या ये सब लोगोस हैं? तो रा कहता है, "हाँ, तुम सही कह रहे हो।" तो अगला सवाल वो ये कहता है, अगला सवाल में ये कहता है कि तो मैं ऐसे अनुमान लगा रहा हूँ कि एक मिनट दिस सब लोगोस क्रिएटेड दिस प्लैनेटरी सिस्टम ऑफ ऑल एनर्जीज इज करेक्ट? हाँ, तो वो कह रहे हैं तो मैं ये अनुमान लगा रहा हूँ कि ये जो सब लोगोस है, इसने हमारे जितने भी प्लैनेट बने हुए हैं, मतलब हमारे जितने भी ग्रह बने हुए हैं आस-पास,
इनके अंदर की जितनी भी डेंसिटीज है, यानी पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, जितनी घनत्वताएं बना रखी हैं वो सारी की सारी इस सब लोगों ने बना रखी हैं। तो यहाँ पे डॉन ये पूछना चाह रहा है कि इसका मतलब अगर सूरज सब लोगो है तो यानी सूरज ने ही सारी डेंसिटीज बनाई हैं जितनी भी हैं, पहली घनत्वता, दूसरी घनत्वता, तीसरी घनत्वता, चौथी घनत्वता, ऐसे करके आठवीं, आठ तक पूरी। तो ये कहता है क्या, मैं अनुमान लगा रहा हूँ कि हमारे सूरज ने बनाई है सारी। तो राव कहता है कि क्या मैं सही कह रहा हूँ? राव से कहता है नहीं, तुम गलत कह रहे हो। कह रहे हैं कि द सब लोगोस ऑफ योर सोलर एंटिटी डिफरेंशिएटेड सम एक्सपीरियंशियल कंपोनेंट्स विद इन द पैटर्न्स ऑफ इंटेलिजेंट एनर्जी आर सेट इन मोशन बाय द लोगोस which created the basic conditions and vibratory rates consistent throughout your what you have called major galaxy। हाँ मैम, अब इस चीज को समझ के थोड़ा समझना आप लोग। तो रा कहता है नहीं, तुम्हारे सूरज ने तुम्हारे यहाँ की घनत्वताएं नहीं बनाई हैं। कह रहे ये जो बीच में, मैम अब दोबारा वो इमेज दिखाओ, वो वाली जो वो थी ना स्पाइरल गैलेक्सी वाली, दोबारा इमेज दिखाओ। ये, हाँ ये, वो कह रहा है ये जो बीच में ये जो लोगोज है ना, ये जो सेंटर में ये जो लाइट सी जल रही है यहाँ पे, गैलेक्टिक बार जिसे बोलते हैं, लॉन्ग बार, कह रहा है इसने बनाई है वो सारी घनत्वताएं। जितने भी सूरज हैं वो सारे के सारे इसने बनाए हुए हैं और एक जैसे पैटर्न के बनाए हुए हैं, अलग अलग नहीं बनाए हैं। जितने सूरज इस पूरे इसके अंदर बने हुए हैं ना, इसने जो अपने बनाए हुए हैं, कह रहे वो सारे सूरज ऑलमोस्ट दिखने में भी और काम करने की तरीके से भी और उनकी एनर्जी, इंटेलिजेंट एनर्जी, यानी ये जो ये चारों प्राइमल फोर्सेस है ना, ये सारी की सारी उसका इस्तेमाल करके उसने अलग अलग जितने भी पैटर्न बनाए ना ऑलमोस्ट सेम ही बनाए हैं उसने सारे। मतलब बेसिक जो कंडीशंस हैं उसकी, कह रहे वो उसने थ्रू आउट पूरी तो तुम्हारी गैलेक्सी है इस आकाश गंगा के अंदर उसने सेम ही रखे हैं। तो तुम्हें अगर लग रहा है कि तुम्हारे सूरज ने तुम्हारे यहाँ की घनत्वताएं बनाई हैं, तो ऐसा नहीं है। वो घनत्वताएं इसने बनाई हैं, ये जो सेंटर में है, इसने घनत्वताएं बना के इसने एक बेसिक पैटर्न बना दिया कि हाँ भाई पहली घनत्वता इस तरीके की होनी चाहिए, दूसरी इस तरीके की होनी चाहिए, तीसरी इस तरीके की होनी चाहिए। तो उसने इस तरीके की बना दी सारी। अब बनाने के बाद उनको दे दी आजादी कि अब तुम लोग जैसे जैसे चाहो तुम लोग वैसे वैसे उगलो। इस तरीके से जैसे जैसे तुम्हें आगे बढ़ना, अब तुम आगे आगे बढ़ते चले जाओ। बस उसने बेसिक पैटर्न, तभी हम कह रहे थे ना मैम कि वो वहां से कॉमेट फेंक फेंक के मारता है वहां से। उसने कॉमेट फेंका वहां से और सीधा जाके ऑर्बिट में लग गया। तो पैटर्न उसका सेम ही रहेगा, पैटर्न अलग नहीं होगा। दिखने में हो सकता है आपको प्लैनेट्स अलग लगे, लेकिन उनके अंदर जो घनत्वताओं का जो लेवल होता है ना, वो बिल्कुल सेम पैटर्न पे बनाए हुए हैं उसमें। ठीक है, ये हुआ दूसरा सवाल। आज का सेशन हो सकता है थोड़ा लंबा हो जाए, लेकिन कोशिश करेंगे जल्दी खत्म करने की। तो तीसरे सवाल में पूछता है वो, देन इज दिस सब लोगोस विच इज आवर सन द सेम सब लोगोस बट जस्ट मैनिफेस्टिंग इन डिफरेंट पार्ट्स थ्रू आउट द गैलेक्सी विच इज इट ऑल द स्टार्स इन दिस गैलेक्सी? तो वो रा कहता है प्लीज रीइंस्टेट। तो अगला सवाल ना वो डॉन ढंग से पूछ नहीं पाता है। तो राव से कहता है कि नहीं नहीं दोबारा पूछो, तुमने ढंग से पूछ नहीं पाए हो। तो डॉन दोबारा पूछता है उससे सवाल। सवाल कहता है कि व्हाट आई एम सेइंग इज देयर आर रफली 250 बिलियन स्टार्स और सन्स something like ours in this major galaxy, are they all part of the same सब logos? हाँ, तो वो कह रहा है कि अच्छा अभी भी मैम देखो इसमें जैसे हमने आपको बताया था ना कि वो जो बना हुआ है बीच में डॉट बना हुआ है उसके अंदर गैलेक्सी के अंदर, वो लोगोज है। वो जो मेन मेन जो लाइट वाला बीइंग है वो लोगोज है वो। तो यहाँ पे अभी भी कंफ्यूजन थी डॉन को। डॉन कह रहा है तो मैं ऐसे मान के चल रहा हूँ ये जो 250 अरब ये जो सूरज बने हुए हैं हमारी इस आकाशगंगा के अंदर, जिसको हम लोग अपनी मेजर गैलेक्सी बोलते हैं, कह रहे कि इसका मतलब ये सारे सब लोगोस का पार्ट है। उसको लग रहा था कि ये सारे के सारे सब लोगोस हैं। तो राव उसे करेक्ट करता है कि नहीं दोस्त, ये सारे के सारे उस लोगोस के पार्ट है। उस लोगोस ने बनाए हैं, वो जो बीच का जो है वो उसने बनाए हुए हैं ये। कह रहा है योर सोलर सिस्टम एज यू वुड कॉल इट इज अ मैनिफेस्टेशन समवट एंड स्लाइटली डिफरेंट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सब लोग। कह रहे कि देखो ये किस His mic is on. Who is this? हाँ एनीवेज गए। तो यहाँ पर वो ये कह रहा है कि नहीं, जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है ना मैम, जैसे आपने अपना बेसिक स्ट्रक्चर बना दिया, ठीक है किसी भी चीज का, लेकिन उसके ऊपर कितने कौन काम कर रहा है वो उसको कैसा बना दे आपको नहीं पता। वो हर किसी की अपनी अपनी क्रिएटिविटी होती है। तो वो ये कह रहा है देखो तुम्हारा बनाए तो प्लेनेट और जितनी भी चीज है जो तुम्हारा सोलर सिस्टम है, यानी तुम्हारा मंगल ग्रह है, शुक्र ग्रह है, ये ग्रह है, वो ग्रह है, कह रहा है उसका बेसिक फंडामेंटल जो उसका टेम्पलेट होता है ना, जैसे ब्लूप्रिंट होता है किसी चीज का,
कह रहा वो तो बनाया इस लोगोज ने, मतलब ये जो बीच में ये जो है सेंटर में, कह रहा लेकिन उसके अंदर जो चेंजेस हुए हैं ना, जो मैनिफेस्टेशन यानी जो चीजें दिखनी शुरू हुई हैं। अब मैम आप खुद देख लो ना, शनि ग्रह देखने में अलग लगता है, बाकी ग्रह देखने में अलग लगते हैं, सारे अलग लगते हैं ना। कह रहा उनके अंदर जो चेंजेस हुए हैं ना थोड़े थोड़े, कह रहा वो तुम्हारे सूरज की वजह से हुए हैं। क्योंकि मैम सूरज को भी तो आजादी दे रखी है ना। अब ऐसा तो है नहीं कि कहते हैं सूरज उसने बना तो दिया। अब ऐसा तो है नहीं कि वो ही इस प्लेनेट को बनाएगा और यही यहीं सेंटर से यही मैनेज करेगा। कहता है नहीं, मैंने बेसिक बना के तुम्हें दे दिया। मैंने सूरज भी बना दिया, ये ग्रह भी बना दिए। अब मैंने तुम दोनों को आज़ादी दे दी। अब तुम आपस में हँसते-खेलते एक-दूसरे के साथ घुलते-मिलते किस तरीके से आगे निकलोगे ना, ये तुम्हारी इच्छा है। मैंने तुम्हें बेसिक टेम्पलेट बना के दे दिया है। तो इस पार्ट में उसने ये पूछा। 1 अब मिनट। अगले सवाल में यहाँ पे ये जो सन जैसा दिख रहा है ये लोगोस है, ठीक है। हाँ, जो करेक्ट। मेन लोगोस है वो बनने के बाद उसको आजादी दे दी, उसने प्लैनेट्स बना दिए। फिर मतलब उसने और सन बनाए और वो सन ने अपने प्लैनेट्स बनाए। यहाँ पे जो सेंटर में सन लिखा है, जो हाँ, इसका इस स्पाइरल का तो सेंटर है नहीं। स्पाइरल का हाँ, सेंटर ये ये है। हमारा सन है। ये हमारा सन है, हमारे सन की बात हो रही है यहाँ पे। कैलकुलेशन तो कर रहे हैं अभी वो। आपने लेकिन थोड़ी देर पहले बोला था कि हम लोग यहाँ मैम ये आउटर है आर्म आउटर में राउंड में। हैं। ये ये इसमें देखो इसके अकॉर्डिंगली मत जाओ आप। ये तो केवल डिपिक्शन के लिए है। ये उठा के अगर आप देखोगे ना तो ये आउटर आर्म पे है ये। मतलब इसको अगर सन को ऐसे आप पकड़ के मकड़ी के जाल की तरह इसे ऊपर खींच लोगे ना, तो ये आउटर हाँ, आर्म पे है, इनर आर्म पे नहीं है ये। ये हाँ, इसको पकड़ के तो ये मकड़ी का जाला सा बना हुआ है ना, इसको पकड़ के खींच के अगर आप ऊपर खींचोगे ना, ये खींच के आएगा आउटर आर्म पे। ये अंदर नहीं है सन हमारा। इतना तो अंदर तो एक है ही नहीं मिनट। हमारा सन। अच्छा, तो ये सन हमारा है और यहाँ पे ओरायन स्पर और पर्सियस आर्म, ये क्या है? ये जो ओराइन स्पर है ना, ये जो आपको दिख रहा है, ये हाँ, ओराइन का जो अपना एम्पायर बनाया हुआ है ना उसने, वो है। अच्छा, और हम लोग यहाँ है आउटर आर्म इसी में में। से हाँ, इसी में आउटर आर्म पे हैं। आई थिंक मेरे से शायद गलती भी हो सकती है, आउटर आर्म ना हो के हो सकता है ये सेंटर वाला सन भी हो, लेकिन मेरी नॉलेज के हिसाब से मैं हमेशा कहता हूँ कि ज़रूरी नहीं है यार मेरी सारी 100% चीज़ें करेक्ट हो। देखिए मेरे हिसाब से हम लोग आउटर आर्म पे हैं। ये जो ओराइन स्पर आपको दिख रहा है ना, इसी के हाँ, अंदर, इसी गैलेक्सी के अंदर उसने कितने प्लैनेट जीत-जीत के यहाँ पे इकट्ठे किए हैं ना, ये है वो ओराइन स्पर। ये ओके, प्लैनेट जीतता है। इस तरीके से कोशिश करता है, मतलब यहाँ का तो लेके भी दिखा दे, अभी देखते हैं हम क्या चलेगा। ठीक है, 1 मिनट, ये तो कुछ हो गया। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में अच्छा आपको ये समझ में आ गया ना कि ये जो सेंटर था, ये हुआ लोगोस, हाँ, हमारा सूरज हुआ सब लोगोस, हमारा हम्म, प्लैनेट हुआ सब सब लोगोस, इस प्लैनेट पे रहने वाले जितने भी लोग हैं, वो हुए सब सब अब सब 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 लोगोस। लोग। करेक्ट, ऐसे। इस तरीके से आपको देखना पड़ेगा। जैसे उसने बताया था ना क्रिएटर्स, सब लोगोस का मतलब होता है क्रिएटर्स, हम्म, को-क्रिएटर्स। ये हुआ क्रिएटर, फिर इसके बाद हुआ है को-क्रिएटर, फिर हुआ एक और को-क्रिएटर, फिर हम्म, हुआ को-क्रिएटर, ऐसे 3 लेवल है। ठीक है? हम्म, लोगोस के बाद के 3 लेवल हैं। तो हम्म, टोटल 4 लेवल हो गए। तो अगला वो सवाल करता है 1 मिनट प्रेजेंस ऑफ 29.5 ठीक है। कहता है नाउ ऑल ऑफ दीज़ लेट मी बी श्योर आई एम राइट देन आवर सन इज़ अ सब लोगोस ऑफ द लोगोस दैट इज़ द मेजर गैलेक्टिक लोगोस करेक्ट? तो रा कहता है दिस इज़ करेक्ट। तो अब जाके उसको समझ में आया था, तो इसका मतलब हमारा सूरज जो है, वो जो बीच में सेंटर में जो गैलेक्टिक लोगोस है, यानी वो जो गैलेक्टिक बार आपको दिख रहा था उसके अंदर, वो जो सेंटर में लोगोस दिख रहा था, उसकी वजह से हमारा सूरज जो है वो सब लोगोस हुआ। क्या मैं सही कह रहा हूँ? तो रा कहता है हाँ, अब तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, क्योंकि बीच में कन्फ्यूज़ हो गया था। तो अगला सवाल हाँ, वो कहता है आर देयर एनी सब सब लोगोस दैट आर फाउंड इन आवर प्लैनेटरी सिस्टम दैट आर सब टू आवर सन? रा वो रा कहता है दिस इज़ करेक्ट। हाँ, अब देखा वो एक-एक करके आ रहा है। उसने कहा कि इसका मतलब हमारा सूरज है सब लोगोस। तो जैसे हमारा सूरज सब लोगोस है, तो क्या हमारे सूरज के के बाद कुछ सब सब लोगोस भी हैं? तो रा कहता है हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, ऐसा है। तो अगला सवाल वो पूछता है वुड यू टेल मी व्हाट वन ऑफ दोज़ वुड यू गिव मी एन एग्जांपल ऑफ वन ऑफ दोज़ आई विल कॉल सब सब लोगोस आई एम रा वन एग्जांपल इज योर माइंड बॉडी स्पिरिट कॉम्प्लेक्स। तो रा भी यहाँ पर ये कह रहा है मैम, रा कह रहा है कि उसने पूछा तो आप मुझे एग्जांपल दे सकते हो कि इस तरीके का सब 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 लोगोस कौन हो सकता है?
तो रा कहता है कि जो तुम हो ना, तुम अपने आप को सब लोगोस कह सकते हो। हम्म, यहाँ पे जाके उसको पता चला था कि हम लोग भी सब लोगोस हैं। देखो मैम, पूरे यूनिवर्स में ना सारे खेल ना क्रिएशन का है। एक क्रिएट करेगा, वो दूसरा क्रिएट कर देगा, वो दूसरे से तीसरा। अब आप लोग जो बच्चे पैदा करते हो, मतलब सपोज इस ग्रुप में अगर किसी के बच्चे हैं, आपके जो बच्चे हैं, तो वो पता है क्या हुए? वो हुए सब 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 लोगों। ये आपकी क्रिएशन है। लेकिन गैलेक्टिक लेवल पे देखोगे, तो वो होंगे सब लोगों, क्योंकि उसकी नजर में सारे बराबर हैं। ठीक है? अब आगे वो कहता है कि देन एवरी एंटिटी दैट एग्जिस्ट वुड बी सम टाइप ऑफ सब और सब लोगोस। इज दिस करेक्ट? तो रा कहता है दिस इज करेक्ट डाउन टू द लिमिट्स ऑफ एनी ऑब्जर्वेशन फॉर द एंटायर क्रिएशन इज अलाइव। तो डॉन यहाँ पूछता है, तो इसका मतलब है कि जितनी भी चीजें हमारे आसपास बनी हुई हैं, इस मतलब एवरी एंटिटी, मतलब जो भी चीज है, चाहे पेड़ हो, पौधा हो, झरने हो, पहाड़ हो, जानवर हो, चींटी हो, कुछ भी हो, हम भी हो, यार इसका मतलब ये सब चीजें किसी ना किसी तरीके की सब लोगोज हैं। क्या मैं सही कह रहा हूँ? तो रा कहता है ये बिल्कुल सही है। इस तरीके से देखने ये बिल्कुल सही है। जितनी चीजें तुम्हें दिख रही हैं, अगर ये तुम्हारी लिमिट है अभी भी ऑब्जर्वेशन की, क्योंकि मैम चौथी घनत्वता तो हम नहीं देख पा रहे ना अभी भी। प्लेनेट चौथी घनत्वता में मूव कर गया है। ठीक है, हम उसे देख नहीं पा रहे हैं अभी भी। हो सकता है उसके अंदर काफी लोगों ने अभी आधे मर्ज हो रहे हो, आधे नहीं भी हो रहे हो, तो उसको हम देख नहीं पा रहे हैं अभी। कह रहा है कि ये तुम्हारी लिमिट है अभी ऑब्जर्वेशन की, क्योंकि तुम थर्ड डेंसिटी में हो। कह रहा है कि और हम तुम्हें ये बताते जितना भी तुम्हें दिख रहा है, चाहे वो तुम्हारी टेबल हो, चेयर हो, दरवाजे हो, पेड़ हो, पहाड़ हो, कुछ भी हो, तुमने करछी भी उठाई है ना खाना बनाने के लिए, जो सब्जी भी काटी है, जो चीज तुमने की है ना, ये सारी चीजें जिंदा है, क्योंकि पूरी क्रिएशन अलाइव है। उसने ये कहा यहाँ पे। फिर आगे वो कहता है देन द प्लेनेट विच वी वॉक अपॉन हेयर वुड बी सम फॉर्म ऑफ सब लोगोज। इज दिस करेक्ट? तो रा कहता है अ प्लानिटरी एंटिटी इज सो नेम्ड ओनली एज लोगोस इफ इट इज वर्किंग इन हार्मोनिक फैशन with entities or mind body complexes upon its surface or within its electromagnetic field। अब मैम ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप जरा थोड़ा इसको समझ के चलना। ये कहते हैं तो इसका मतलब ये जो हमारा ग्रह है, मतलब धरती की बात कर रहा है, हमारी अर्थ की, गाया। गाया बाय द वे आप लोगों को नहीं पता है, अर्थ को गाया भी बोलते हैं। असली नाम इसका है मालकुट। जैसे मेल्डेक था ना, मेल्डेक, ये है मालकुट। मैलकुट। मालकुट ये है इसका असली नाम, मतलब ब्रह्मांड में इसका नाम ये है। तो वो कहता है कि प्लैनेटरी, हाँ, यहाँ पे वो सवाल करता है, कहता है कि तो जिस ग्रह पे हम हैं, उस वो उसके ऊपर के जितने भी लोग हैं वुड बी सम फॉर्म ऑफ द प्लैनेट। हाँ, जो हमारा प्लैनेट है, जो हमारा ग्रह है, वो भी अपने आप में एक तरीके का सब लोग होगा, पक्की बात है। क्या मैं सही कह रहा हूँ? तो रा कहता है कि हाँ, ये सब लोगोस है, लेकिन अगर इसके सारे लोग इसको समझ के, इसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से प्रेम प्यार से इसके साथ अगर आगे निकलते चले गए ना, तो ये लोगोस मानी जाएगी फिर, क्योंकि सारे ही इसी की तरीके से सोच रहे हैं। ये सारा खेल सोच का है। खैर जितने लोग तुम्हारे इस प्लेनेट पे रहते हैं, अगर सारे ही इसके प्रेम को समझ जाए, ये दिए जा रही है, दिए जा रही है, दिए जा रही है, ले तो रही नहीं है तुमसे कुछ। तुम पानी डालते हो, वो कुछ खाना उगा देती है तुम्हारे लिए। तुम ये करते हो, बीज डालते हो, तुम्हारे लिए खाना उगा देती है। तो ये सर्वर है, ये दिए ही जा रही है, तुम्हें दिए जा रही है। पर तुम इसको समझ नहीं पा रहे हो। तुम सब अभी भी, तुम्हारे दिमाग है विभाजित। तुम्हें लगता है जो तुम्हें पता है वही परम सत्य है और वही परम ज्ञान है। क्योंकि तुम्हारे ज्ञान की भी एक सीमित है, एक सीमित रेखा है, उससे आगे तो नहीं जा सकते तुम। तुम्हें लगता है कि तुम्हें सब कुछ पता है, इसलिए तुम अपनी धरती को ढंग से नहीं समझ पाए हो। अगर तुम सारे मिलके पूरी धरती के लोग उस धरती की तरह सोचने लग जाओगे, तो ये सब लोगोस नहीं होगी, तब ये लोगोस बन जाएगी। और ये भी हो सकता है ये ही आगे चल के लाइट में कन्वर्ट हो जाए और अपने अपने ब्रह्मा वो बनाने शुरू कर दे। ये भी हो सकता है मैम। क्योंकि देखो आप ऐसे समझ के चलना, सूरज के अंदर जो सिविलाइजेशन होगी ना, उनकी सबकी सोच एक ही होगी कि वो टेलीपैथी से कनेक्ट हो गए। ये जो लोगोस अंदर बैठा है, सिंगल लोगोस, इसका थॉट इन सब के थॉट के साथ चल रहा है। तो सारे के सारे अपना थॉट शेयर कर रहे हैं आपस में। उसके अंदर भी अगर लोगोस के अंदर भी अगर कोई सिविलाइजेशन होगी, चाहे 4-5 लोगों की हो, 100 लोगों की हो, 1000 लोगों की हो, 1 लाख लोगों की हो, उन सब की सोच एक ही होगी, अलग सोच नहीं होगी। एक्सपीरियंस अलग-अलग हो सकते हैं, तो एक्सपीरियंस वो सब एक-दूसरे के साथ ही शेयर कर रहे होते हैं। तो ये कहने की कोशिश कर रहा है वो। खैर,
अगले सवाल पे चलते हैं। तो डॉन कहता है, अच्छा अब समझ में आया। Do the sublogos, such as our sun, do any of them in our major galaxy, do they have a metaphysical polarity? Shall we say positive or negative, as we've been using the term? तो यहाँ पे डॉन उससे सवाल करता है, कहता है कि जैसे अब हमें ये तो समझ में आ गया कि जी हमारा सूरज जो है सब लोगों है। कह रहे तो जितने भी और इस हमारी इस आकाश गंगा के अंदर जितने भी सूरज है, क्या उनके ऊपर भी ऐसा ही है कि उनकी उनकी आध्यात्मिक तौर से अगर मैं समझने की कोशिश करूं, क्या उनके अंदर भी ऐसी पॉजिटिव और नेगेटिव टाइप की पोलैरिटी है? मतलब विभाजन टाइप का, मतलब उनकी भी ऐसी इसी तरीके से विभाजन है, नेगेटिव और पॉजिटिव, कैसा है वहां पर? तो रा इसका जवाब देता है, कहता है एज यू यूज द टर्म दिस इज नॉट सो। एंटिटीज थ्रू द लेवल ऑफ प्लैनेटरी हैव द स्ट्रेंथ ऑफ इंटेलिजेंट इंफिनिटी थ्रू द यूज ऑफ फ्री विल गोइंग थ्रू द एक्शंस ऑफ बीइंगनेस। पहले में हाँ, द polarity is not thusly as you understand polarity. It is only when the planetary sphere begins harmonically interacting with mind-body complexes and more especially mind-body-spirit complexes that planetary spheres take on a distortion due to the thought complexes of entities interacting with the planetary entity. The creation of the one infinite creator does not have the polarity you speak of. तो यहाँ पे वो कह रहा है, कह रहे देखो दोस्त, ये जो नेगेटिव पॉजिटिव टाइप की जो तुम बात कर रहे हो ना, ऐसा बाकी जरूरी नहीं है कि बाकी प्लेनेट के ऊपर, बाकी ग्रहों के ऊपर भी ऐसा ही हो। सवाल ठीक है, समझा दो ये पहले। हाँ, सवाल ये था कि जैसे कि अब हमारा सूरज है, इसी तरीके के और भी सूरज है इसी हमारी इस आकाशगंगा के अंदर। तो क्या उनके अंदर भी ये पॉजिटिव नेगेटिव टाइप की पोलैरिटी होती है? मतलब पॉजिटिव सोच नेगेटिव सोच, या पॉजिटिव नेगेटिव टाइप की चीजें, या कह लो कि उसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के अंदर भी, क्योंकि मैम मैग्नेट के अंदर दो चीजें होती है ना, नॉर्थ और साउथ पोल, पॉजिटिव और नेगेटिव होता है वो एक तरीके से। वो कह रहे कि क्या उनके अंदर भी ऐसी इसी तरीके से होता है? तो रा कहता है नहीं, ऐसा नहीं है। कहता है एंटिटीज थ्रू द लेवल ऑफ प्लैनेटरी हैव द सेंस ऑफ इंटेलिजेंस थ्रू द यूज ऑफ फ्री विल गोइंग थ्रू द एक्शंस ऑफ बीइंगनेस। तो वो कह रहा है सूरज के अंदर नहीं है पोलैरिटी, कह रहे लेकिन जो ग्रहों पे लोग रह रहे होते हैं ना, उनके प्लैनेटरी मतलब लेवल ऑफ प्लैनेटरी, कह रहे जो ये प्लैनेट होते हैं ना, इनके अंदर होती है वो नेगेटिव पॉजिटिव। कह रहे क्योंकि वो इंटेलिजेंट इन्फिनिटी यानी जो क्रिएटर की जो अनंत बुद्धिमानी है ना, उसका इस्तेमाल कर रही होती है, और उसका इस्तेमाल करके उसको जो आजादी दी गई है ना, कुछ भी करने की आजादी, और उसके ऊपर रह रहे हुए लोगों के पास भी कुछ भी करने की जो आजादी होती है ना, उसके एक्शन की वजह से होती है ये नेगेटिव पॉजिटिव। ऐसा नहीं है कि नेगेटिव पॉजिटिव किसी ने बना दी। मैम आपको याद होगा पिछले सेशन में रा ने कहा था, कहते हैं नेगेटिव पॉजिटिव नाम की कोई चीज नहीं है। कह रहे ये तो तुम्हारी सोच के ऊपर है कि कौन सी चीज तुम्हें अच्छी लग जाए। जो चीज तुम्हें अच्छी लग जाएगी, तुम्हारी सोच उस डायरेक्शन में निकल जाएगी, और जिस डायरेक्शन में वो सोच निकल गई, वहां से विभाजन, और वो विभाजन जो होता है फ्री विल की वजह से होता है। अगर क्रिएटर आपको फ्री विल ना देता, कहता भैया ऐसी चलेगी दुनिया मेरे हिसाब से, तुम्हारे हिसाब से नहीं चलेगी। मैं जैसे होता है कुछ माँ बाप थप्पड़ मार के बच्चे को चल चुपचाप पीछे, उसके हाथ पकड़ा और खींच के लेगा उसको। लेकिन कुछ माँ बाप ऐसे भी होते, कहते बेटा तू कर ले, तेरे को जो करना है बच्चे कर लो, तुम्हें जो करना है, साइकिल से गिरे कूदे कुछ भी होते, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई बात नहीं सीखेगा। तो क्रिएटर का कुछ ऐसा है कि गिरेगा पड़ेगा कुछ भी होगा लेकिन सीखेगा, सीखते सीखते आगे आएगा। कह रहा है ये प्लेनेट के लेवल पे होता है, इस आजादी की लगने की वजह से कि वहां पर ये नेगेटिव पॉजिटिव पोलैरिटी बन जाती है। कह रहा है कि इसलिए हम तुम्हें कह रहे हैं आध्यात्मिक रूप से अगर तुम समझने की कोशिश करोगे ना, तो तुम्हें पता चलेगा कि ये पोलैरिटी नाम की कोई चीज है नहीं, ये तुम्हें लगती है। कह रहे इट इज ओनली व्हेन द प्लैनेटरी स्फीयर बिगिंस हार्मोनिकली इंटरैक्टिंग विद माइंड बॉडी स्पिरिट कॉम्प्लेक्सेस and more especially mind body spirit complexes that planetary sphere take on a distortion due to the thought complex of entities interacting with the planetary entity। तो यहाँ पे वो कह रहा है ये तो वो उस ग्रह के ऊपर रहने वाले लोग और उनका जो ग्रह है, उनकी सोच जो आपस में चल रही होती है ना, आपस में घुल मिल रही होती है, घुल मिल रही होती है, कह रहे उसकी वजह से हो रहा होता है। कह रहे जैसे जैसे लोगों की सोच होगी, कह रहे प्लेनेट भी वैसे वैसे ही सोचने लग जाता है। तो अगर ये विभाजन हो रहा है, देखो आप लोगों को चीजें दिख रही है आसपास आज की डेट में, हर आदमी मैम हमें भी उठ उठ के आ रहा है, कह रहा है भाई साहब आप हमें ये बताओ, हमारे ज्ञान के अकॉर्डिंगली तो ये है। और हम उन्हें ये कह रहे होते हैं भाई ज्ञान कोई भी हो, किसी भी धर्म का उठा लो, कुछ भी कर लो, लेकिन मैंने कहा क्रिएटर तो एक ही है, ये तुम्हारे उसमें भी बताया हुआ है, ये हर उसमें बताया हुआ है। वो कहते हैं हाँ। मैं कहा भाई इतना कम, इससे ज्यादा कुछ जानने की जरूरत है? उसको जानो ना क्रिएटर को, बाकी चीजों का क्या, हम क्या हमने हमने क्या करना है उस चीज का?
अगर ये चीज़ बिल्कुल सही चल रही होती तो विभाजन होता ही नहीं। विभाजन तो हुआ है ना, दिख रहा है ना विभाजन। लेकिन वन इन्फिनिट क्रिएटर की तरफ किसने देखा आगे निकल के कि यार मैं इन चीज़ों में पढ़ूँ या मैं क्रिएटर की तरफ देखूँ? तो वो ये कह रहा है क्रिएटर, और एंड में भी उसने बोल दिया था क्रिएशन ऑफ द वन इन्फिनिट क्रिएटर डज़ नॉट हैव द पोलैरिटी एज़ यू स्पीक ऑफ। कह रहा है उस रचयिता के अंदर नहीं है नेगेटिव पॉजिटिव, इसीलिए तुम्हारे साथ सही हो या गलत हो, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ना उस चीज़ से। उसके लिए तो तुम उसके बच्चे हो, वो तो तुम्हारे अनुभव को देख रहा है बस, कि क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। और इसी तरीके से वो प्लैनेट भी उसी का बच्चा है, वो उसको भी देख रहा होता है कि हाँ भाई क्या हो रहा है? अच्छा इनकी सोच के हिसाब से ये कैसे चल रहा है? इधर लोगोस है, वो भी देख रहा है, सूरज है, वो भी देख रहा है। तो ऐसे ही सब एक-दूसरे से अनुभव लेते चले जा रहे हैं। ये इस तरीके से चलती है पूरी कहानी। और ये सबसे अच्छी बात बोल दी इसने, कह रहा है कि इन्फिनिट क्रिएटर के अंदर तो पोलैरिटी है ही नहीं, ये तो तुम्हारे दिमाग का खेल है। जो चीज़ तुम्हें अच्छी लगेगी, उसको तुम मानोगे सही, जो चीज़ तुम्हारे को सही नहीं लगेगी, उसको तुम मानोगे गलत। ये बस है, इतना ही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है तुम्हारे लिए। तो अगले सवाल में डॉन कहता है थैंक यू। Yesterday you stated that planets in first density are in a timeless state to begin with. Can you tell me how the effect we appreciate as time comes into being? ठीक है, अच्छा सवाल है। तो अगला सवाल डॉन करता है, कह रहे धन्यवाद। कह रहे कल के आपने सेशन के अंदर ये बोला था कि ये जो पहली घनत्वता होती है यानी आग, पानी, मिट्टी और हवा, ठीक है? ये चारों की जो होती है पहली। फिर आपने कहा ये तो अनंत काल तक चलती रहती है। यार तो इसमें आप हमें बता सकते हो कि ये जो टाइम जिसे हम वक़्त बोलते हैं, कहते हैं कि उस वक़्त का वो वक़्त कब आता है जब ये बिल्कुल वो बन जाती है, मतलब एक प्लैनेट बन जाती है, एक एक बीइंग बन जाती है। जैसे होता है ना मैम, अब माँ के पेट में बच्चा एकदम से तो नहीं बन जाता बच्चा, धीरे-धीरे बनता है ना वो। ये बिल्कुल उसी तरीके से बता रहा है कि पहले तो घुल-मिल रही होती है वो सारी एनर्जीज़ आपस में। यार वो कब टाइम आता है जब ये सारा का सारा एक बीइंग, एक बच्चा, अर्थ भी एक तरीके से एक बच्चे की तरह हो जाती है, ये पूछना चाह रहा है वो। तो इसका मैम जवाब थोड़ा लंबा है, तो मैं तोड़-तोड़ के इसका जवाब दूँगा आप लोगों को। तो रा कहता है, "वी हैव जस्ट डिस्क्राइब्ड यू द स्टेट ऑफ बीइंगनेस ऑफ ईच लोगोस। द प्रोसेस बाय व्हिच स्पेस-टाइम कम्स इंटू कंटीन्यूअम फॉर्म इज अ फंक्शन ऑफ द केयरफुल बिल्डिंग, शैल वी से, ऑफ एन एंटायर और होल plan of vibratory rates, densities and potentials. When this plan has coalesced in the thought complexes of love, then the physical manifestation begin to appear. This manifestation stage being awareness और consciousness। अब मैम ये जरा चीज समझ के देखना आप लोग, ये आप लोग कैसे समझाऊं, चलो बताता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ, आप लोग कोशिश करना समझने की। वो कह रहा है देखो, सबसे पहले तो क्या होता है मैम, अब आप जरा वो खोलना जो आपने एक वो इमेज थी ना आपकी जिसके अंदर वो प्लैनेट सन वो सब बन रहे थे, वो वाली इमेज खोलना, इससे समझाऊंगा मैं आपको। हाँ, इसको बड़ा कर दो आप। हाँ, इसको बड़ा करना। अब आप इसको ऐसे लेके चलना कि जो इसका सेंटर है, पहले सेंटर पे आओ। बिल्कुल सेंटर में एक लाइट सी जल रही है बीच में, जहाँ पे इन्होंने लिखा है बिग बैंग, ठीक है? इसको मान के मत चलना ये बिग बैंग है क्या है ये, बस ऐसे मान के चलो कि हाँ, यहाँ से ये वो लोगोस है, इसने फेंका अपना एक प्लैनेट, प्लैनेट क्या एक कॉमेट फेंका और कॉमेट गया सीधा जाके ऑर्बिट में लग गया अब वो ऑर्बिट में लगा है, वो कह रहा है कि इस टाइम पर जब वो ऑर्बिट में होता है ना, ये जितनी भी क्योंकि बना तो ये भी वाइब्रेटिंग फील्ड के अंदर ही है, इन्हीं चारों जो फोर्सेज हैं, प्राइमल फोर्सेज हैं, इन्हीं के अंदर बना है। कह रहा है कि ये क्या करता है ना, ये सोच रहा है, अपनी सोच के अंदर इसको बनाता है, बनाता है, बनाता है, एक रूप देता है। फिर उसके अलग-अलग वाइब्रेटरी रेट्स, यानी अगर उसके अंदर कोई पत्ता होगा, तो उसका वाइब्रेशन अलग होगा। अगर कोई इंसान होगा, तो उसका वाइब्रेशन अलग होगा। अगर कोई और चीज़ होगी, तो उसका वाइब्रेशन अलग होगा और उन वाइब्रेशंस को दे देता है आज़ादी कि तुम अपने आप ही अपने आप को बनाते चले जाओ। ठीक है? मैंने एक बेसिक वाइब्रेशन लगा दी है तुम्हारे अंदर, अब बाकी की जितनी भी हैं, वो तुम खुद ही बनाते चले जाओगे। इसी तरीके से वो डेंसिटीज़ भी बनाता है कि पहली डेंसिटी में होगी तुम्हारे पेड़-पौधे टाइप की चीज़ें, ताकि वो तुम्हें सपोर्ट दे सकें कि तुम नेक्स्ट डेंसिटी आगे आए। फिर अगली डेंसिटी आएगी जानवरों वाली, ताकि वो पेड़-पौधे जो मतलब अगली डेंसिटी जानवरों वाली, उनको पेड़-पौधे अपना सपोर्ट दे रहे होते हैं। फिर मैम उससे अगली डेंसिटी आएगी इंसानों वाली। यार इस तरीके से वो पहले डेंसिटीज़ बनाता है, उनके अंदर पोटेंशियल्स बनाता है। पोटेंशियल का मतलब मैम नेगेटिव पॉजिटिव मत सोचना। वो कह रहा है उनके अंदर ये बनाता है कि क्या अच्छा लग रहा है इनको और क्या बुरा लग रहा है देखने में। अब जैसे अगर पुरानी सभ्यता में अगर आप चले जाओ, तो आप ऐसे सोचोगे कि यार
एक आदि मानव टाइप का है, उसने कोई चीज़ उठा के खाई, एक पत्ता खाया, अब उसको एक को तो लगा आहा! खट्टा है, मज़ा आ गया भाई साहब। एक ने दूसरे ने उठाया, वो खाते ही लेट गया बिल्कुल ही, वो कह रहा है, "अरे बाप रे! मेरे मुँह से झाग निकल गए", उसकी तबीयत हो गई खराब। एक ने उठाया, "अरे वाह! ये तो मीठा है।" तो जो चीज़ें अनुभव के हिसाब से चलेंगी, उससे वाइब्रेटरी रेट चेंज होता चला जाएगा। तो उसने वाइब्रेटरी भी इसी तरीके से कहा है, होल प्लान उसने वो कह रहा है ना केयरफुल बिल्डिंग, कह रहा है ये सारी चीज़ें केयरफुली उसने डिज़ाइन की, कि अनुभव के हिसाब से बढ़े ये। ऐसे नहीं कि कोई भी मतलब अपनी मर्ज़ी लगा दी उसके अंदर, नहीं, जैसे-जैसे अनुभव होते जाएँगे, वैसे-वैसे चीज़ें आगे बढ़ती चली जाएँगी। और उसने सबसे अच्छी चीज़ जो बोली इसके अंदर मैम ये बोली कि जब पहली स्टेज होती है ना जहाँ पर अर्थ, विंड, फायर और ये सारी चीज़ें होती हैं, कह रही है हम लोगों को लगता है मैम कि ये अलग-अलग चल रही होती हैं। अगर आप आज भी सोच के चलो ना, ये आज भी अनंत काल में ही चल रही है, अगर आप नोटिस करो तो। क्या प्लैनेट के ऊपर गर्मी नहीं बढ़ रही है? क्या ठंड नहीं बढ़ रही है? हवा कभी तेज़ हो जाती है, कभी धीरे हो जाती है। कहीं पहाड़ों में जाओ तो अलग-सा हो जाता है, वहाँ जाओ तो अलग-सा हो जाएगा किसी और जगह पे। तो ये अनंत काल में चली ही जा रही है, चली ही जा रही है, जैसे-जैसे अनुभव होते जा रहे हैं, वैसे-वैसे ये भी चेंज करती चली जा रही है अपने आप को। तो कह रहे हैं जब ये प्लान पूरा स्टार्टिंग वाला जो है मतलब आग, पानी और हवा, देखो मैम सबसे पहले तो आग ही मान के चलो आप, क्योंकि ये जो आता है ना कॉमेट, बिल्कुल आग की तरह आएगा गुर्र करके एकदम से आके उसके अंदर फँस जाएगा और गोल-गोल घूमने लग जाएगा। अब गोल-गोल घूमने लगता है, तो उधर से सूरज भी है। सूरज अपनी रोशनी आगे बताएगा खैर वो मैं आपको पहले बता रहा हूँ। सूरज अपनी रोशनी मारता रहता है और रोशनी मारता रहता है, उसी के अंदर से फोटॉन निकल-निकल के उसपे इकट्ठे हो रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं। उसी से आग, पानी, आग, पानी ऐसे ही बनता रहता है, बनता रहता है, बनता रहता है और एक शेप का रूप ले लेती है और ये जो बनता है ना, ये अंदर से बाहर नहीं बनता है। पहले कॉमेट आएगा जिसको आप अर्थ का क्रस्ट बोलते हो, अंदर। सेंटर अगर आप देखोगे मैग्मा, आग है वो अंदर से, अगर आप नोटिस करोगे। हमारी अर्थ का जो कोर है, जो सेंटर है, वो बिल्कुल लावे के जैसा एकदम वो है, क्या कहते हैं गरम-गरम। वहाँ से वो पहले तो बस उतनी ही होती है, बाकी चीज़ें तो उसपे आ आके बनती चली जाती हैं। इकट्ठी होती है, घुल-मिलती है। कह रहे तब जाके वो जब सारी एक जगह इकट्ठी होनी शुरू होती है ना चीज़ें, तब जाके एक स्वरूप मिलता है तुम्हारे एक जैसे प्लैनेट को। ये कह रहा है और ये कह रहे ये सारी चीज़ें इसलिए हो रही होती हैं क्योंकि ये प्रेम से हो रही हैं। इनमें सब में आज़ादी लगी हुई है। ये सब अपने-अपने हिसाब से काम कर रहे होते हैं। कह रहे हम वो तो लोगोस जो होता है, वो तो बेसिक ब्लूप्रिंट बना के देता है कि बस ये सारी चीज़ें आज़ादी लग गई, ये मैंने आग का गोला फेंका, ये वहाँ गया, अब इससे धीरे-धीरे, धीरे-धीरे चीज़ें बननी शुरू होंगी और आज भी अनंत काल तक चली जा रही है। देखना प्लैनेट चेंज करता रहेगा अपने आप को। प्लैनेट पे जितनी चीज़ें चेंज हो रही है ना, वो इसलिए क्योंकि अनंत काल तक है। घड़ी लगाने से ये नहीं हो जाता है कि यहाँ पे कोई टाइम लग गया है। कह रहा है एट द पॉइंट एट व्हिच दिस कोलेसेस इज द लिविंगनेस और बीइंगनेस पॉइंट, द पॉइंट और फाउंटेन हेड ऑफ बिगिनिंग स्पेस टाइम देन बिगिंस टू अनरोल इट्स स्क्रॉल ऑफ लिविंगनेस। कहता है जब इसके ऊपर, कहता है पहले तो अवेयरनेस चल रही होती है, इनकी आपस में घुल मिल रहे होते हैं, आपस में एक दूसरे को समझ रहे होते हैं। कह रहे जब इसके ऊपर जिंदा मतलब वो आने लगती है, जिंदगी है, जिंदगी कब आती है? जिंदगी तब आती है जैसे अभी पानी बना, समुद्र बन गया, हो गई उसके अंदर पहले जिंदगी स्टार्ट। आप देखोगे इधर जाओ, राइट में जाओ जरा, ये इसको इसको थोड़ा-सा छोटा करना, छोटा करो और छोटा करो। आप इधर से ना ऊपर से लेफ्ट में होते हुए आना, जहाँ से ये आग पानी ये आग का ये गोला सा आया, इधर से आते-आते राइट से चलना, एक्सट्रीम राइट से। ए हाँ, राइट से और ए इधर से। ये तो एंड है, ये तो एंड है। आप सेंटर से चलना शुरू करोगे ना, तो यहाँ से निकला एक गैलेक्सी बनी हुई है, एग्ज़ाम्पल दे रहा है वो एंड्रोमेडा गैलेक्सी का। कह रहा है ये रहा मिल्की वे का स्पाइरल, यहाँ पर हम हैं। जहाँ पे हमें मिल्की वे स्पाइरल। कह रहा है ऐसे ही करते-करते वो अपने बनाता जा रहा है, ये आर्कटूरियस, ये गैलेक्सी है, ये जितनी भी लिखी हुई है ना यहाँ पे बर्नार्ड स्टार, ये सारी गैलेक्सीज़ हैं। और अब आप हल्का-सा लेफ्ट करना, हल्का-सा लेफ्ट करो, करो। ये देखो ये एक आग का गोला सा दिखाएगा। इस तरफ या इस तरफ? हाँ, ये जो आग का गोला सा दिख रहा है ना आपको, सन फॉर्मेशन दिखा रहा है वो यहाँ पे। हम्म, ये देखो और इसमें भी देखो सूरज के आस-पास डिस्क बनी हुई है, देखो नोटिस करो अभी आप। हम्म, डिस्क उसने कहा था ना कि उस टाइम पे तुम्हारे सूरज के आस-पास डिस्क हुआ करती थी। हम्म, और ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, 18,000 11,000 साल पहले की बात है ये। कह रहे हैं कि इसी तरीके से ये जो है, कहता है अर्थ फ़ॉर्म करता है, ये देखो इम्पैक्ट। ये अर्थ, आग और ये देखो सारी चीज़ें इस पे चले जा रही, चली जा रही, चली जा रही हैं। इसी के साथ में ये वाटर भी हुए चले जा रहे हैं, इसके आस-पास ही बने चली जा रही हैं सारी चीज़ें। फिर मून का भी इधर फ़ॉर्मेशन हो रहा है और मून भी देखो मैम ऑलमोस्ट देखने में अर्थ के जैसा ही है।
लेकिन हम्म, इसका थोड़ा-सा एलिमेंट अलग होता है। कह रहा है इधर से फिर हैवी बॉम्बार्ड ये जो हैवी हैवी बॉम्बार्डमेंट आप देख रहे हो ना ये, हम्म, हैवी बॉम्बार्डमेंट, इसके अंदर से बम, बम फटता रहता है और पानी जो ऐसे ठंडा करता रहता है। फटेगा ये, फिर पानी ठंडा करेगा, फिर फटेगा, पानी ठंडा करेगा। तो जैसे होता नहीं है ज्वालामुखी फटा, उसके ऊपर पानी लग गया, तो वहाँ पे फॉर्मेशन होनी शुरू हुई चीज़ों की। हम्म। उस कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश कर रहा है। कहता है फिर उसके बाद से यहाँ से आगे-आगे चलोगे तुम आरएनए अरे! आरएनए कहाँ से आ गया इसके अंदर? ये क्या है? आरएन लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर लूका। अब मैम होगा ये कोई चीज़ लूका-टूका डाल दी। इन्होंने डीएनए भी बना दिया, यहाँ आरएनए भी बना दिए, सारी चीज़ें बना दी। तो कहानी यहाँ चल रही है आज की डेट में। द वेपर पीक, हाँ, वाटर फोटोसिंथेसिस वेपर, सेल्स। पीक हाँ। इस तरीके से मैम देखो इसके अंदर अगर आप लेवल जाओगे ना, लेवल तो बहुत सारे हैं। हम तो मोटा-मोटा बता सकते हैं अदरवाइज़ ये सेशन बहुत लंबा हो जाएगा। इसमें ग्लोबल चलते, 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 चलते सारी चीज़ें बनती चली जा रही है, बनती चली जा रही है। इसलिए वो कह रहा है अनंत काल में होती है ये। ये बनती चली जाती एंड है और ऑफ आज भी बनी पर्पल रहेगी। अर्थ क्या है? एंड ऑफ पर्पल अर्थ पता है? यहाँ पे मैम तो अब अर्थ पता नहीं। पर्पल लग रहा है। एंड ऑफ मैम पर्पल कलर अर्थ। उसका मैम हो सकता है उस टाइम पे जो कलर जो हो गया हो, वो पर्पल हो या आसमान का कलर पर्पल हो। अगर आप नोटिस करो देखो इसमें पहाड़ बने हुए हैं, उन पे बर्फ जमी हुई है। आकाश का कलर सा ऐसा लग रहा है जैसे पर्पल सा है। हाँ। ये हो फिर सकता है। उसके बाद आइस एज आ गया, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। और बैक्टीरियोफेज क्या है पता नहीं। फिर यहाँ पे पहाड़ है, पानी है, और और सबसे पहले स्टार्ट हुआ सबसे रेड पहले एल्गे। स्टार्ट हुआ हाँ, और देखना इसमें आते जाते-जाते ये एल्गे वगैरह जब बनेगा सबसे पहले अगर मेजरली अगर देखा जाए तो सबसे पहले बनी ये मछलियाँ और ये सब। पहले के ज़माने में मैम बोलते थे और एक मैंने एक बुक भी पढ़ी थी, उसके अंदर वो बुक नहीं थी हाँ, चानी प्रोजेक्ट के अंदर मैंने पढ़ा था कि सबसे पहले इस प्लैनेट पे जो वॉक किया था ना जिसने, वो डॉल्फिन्स थी। डॉल्फिन्स। हाँ, डॉल्फिन्स चलती थी पहले तो ये और अमीबा, रेड एल्गे, स्पॉन्ज, इस इसके प्लैनेट बाद पे यहाँ पर फिशेस ही हैं। हाँ, सबसे पहले इस प्लैनेट पे डॉल्फिन्स चलती थी और उनके पैर हुआ करते थे। ये जो हमारी आपने कहानियाँ सुनी है ना कि वो जल परी और ये परी और वो परी, ये सारी हाँ हाँ। कहानियाँ वहीं से निकली। ओह। तो ये और आज की डेट में भी आपको बता दें इस प्लैनेट पे सबसे इंटेलिजेंट अगर कोई है, तो वो डॉल्फिन है, इंसान भी नहीं है उतना इंटेलिजेंट। अच्छा। हाँ, ओके। कितना भी इंटेलिजेंट हो इंसान, डॉल्फिन इतनी इतनी ज़्यादा वो होती है, क्या कहते हैं सेंसिटिव होती है कि ह्यूमन रेजोनेंस जब चेंज होती है ना वो हाँ। उससे अपने आप को चला रही होती है। जैसे-जैसे ह्यूमन रेजोनेंस चेंज होगी ना, वो पानी के अंदर उसके अकॉर्डिंगली जाती है, अपनी जगह ढूँढती है वो। उसे पता रहता है कि सेफ जगहें कौन-कौन सी हैं। इसलिए हम ओह, तो कहेंगे डॉल्फिन पाल लो सारे और समुद्र के पास रहना शुरू कर दो। ये जहाँ-जहाँ रही वो डॉ जाती रहे उसकी पीठ पे बैठ जाना और निकल जाना उसके साथ। ये अजीब बात है। ये देखो यहाँ पर पानी है, पानी यहाँ पे हाँ, है, और यहाँ पर लैंड शुरू हो जाता है, और डॉल्फिन यहाँ बताई हुई है। हाँ, वही तो कह रहा हूँ। देखो ना, और लैंड पे चल रही है डॉल्फिन देखो। उसके बाद मतलब ये बाकी सारे लैंड के जो जानवर हैं उनके साथ दिखाई हुई है यहाँ पर। पीछे नहीं दिखाई, पानी की जगह पर नहीं दिखाई। ये जो हाँ, जमीन पे चलने वाला, और फिर उसके बाद इंसान कैसे बंदर से बनना शुरू हुआ वो दिखाया है। हाँ। बंदर से बनना शुरू हुआ लेकिन उसने बता दिया था कि हमने फिर मार्स से उठा के भी यहाँ पे लोगों को रखा, फिर मेल्डेक से भी रखा, वो भी कहानी हुई है बीच में। तो वो भी एक कहानी हुई थी। तो लेकिन उसके ये बाद नेचुरल एंड में प्रोग्रेशन यहाँ क्या है? पर सिटी आई। हुँ। इसका हो गया। हाँ, मैम। आगे तो आगे इसी बढ़े। प्रोसेस को वो बताने की हाँ। तो आगे डॉन पूछता है, "So as the love creates the vibration, I will make this statement first. Let me say, I believe that love creates the vibration in space-time in order to form the photon. Is this correct?" तो रा कहता है, "This is essentially correct." तो मतलब यहाँ पे वो ये कहता है, तो इसका मतलब ये जो प्रेम है, यानी हम लोगों से इसकी भी धड़कन है, वो भी कुछ ना कुछ क्रिएट कर रहा है, ठीक है? तो 1 सेकंड रुकना मैम, 1 सेकंड रुकना ज़रा। 8 बज गए, 9 बजे मेरा लाइव है। सॉरी मैम, आज जितना हो पाएगा ना उतना करेंगे, बाकी हम अगले सेशन में ये डाल देंगे इसको। वैसे है कितना लंबा सेशन? बहुत ज्यादा लंबा है क्या? बहुत बहुत लंबा सेशन है। बहुत लंबा है, तो बाप रे। ख़ैर हाँ, सॉरी आप लोगों को वेट करना पड़ा।
तो वो कहता है ये जो लव क्रिएट्स द वाइब्रेशन, कहता है ये जो प्रेम है इसकी वजह से ये कंपनता आती है इन इन तरंगों में। मतलब समुद्र सा चल रहा है, समुद्र के बीच में ही है हम लोग एक्चुअली में। पूरा प्लेनेट जो है ना हमारा हमारा पूरा ग्रह जो है इसी तरंगों के अंदर ही है ये। जब उसके अंदर से निकलता है ना नीचे से यूनिफाइड फील्ड से, उसके ऊपर भी तरंगे थी, तो वो पूरा समुद्र सा बना हुआ उसी के अंदर ही है ये। कह रहे तो इसका मतलब जब ये प्रेम जो होता है ना उसकी धड़कन हुई तो उसके बाद ही ये क्या कहते हैं इसके अंदर ये क्या कहते हैं लव लव क्रिएट होना शुरू लव की वजह से सॉरी लव की वजह से वाइब्रेशन होती है, मतलब कंपनता आती है। उस वजह से ये स्पेस टाइम आ जाता है, मतलब स्पेस जगह और टाइम का कॉन्सेप्ट आ जाता है, जिसको हम फोटोन बोलते हैं। मैम आप जिसको साइंस पता होगी उसे पता होगा फोटोन क्या होता है। फोटोन मैम लाइट पार्टिकल्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे। जो हम मैं उस दिन बता रहा था ना आँख को अगर आप वैसे करोगे तो आस-पास दिख जाएँगे आपको फोटॉन्स। तो कहते हैं कि क्या ये मैं सही कह रहा हूँ? तो रा कह रहा है हाँ, ये बिल्कुल सही कह रहे हो। इसी से होता है वो। तो अगला सवाल डॉन करता है कि देन द कंटिन्यूड एप्लीकेशन ऑफ लव आई विल अज्यूम दिस इज डायरेक्टेड बाय अ सब लोगोस और अ सब लोगोस। This continued application of love creates rotations of these vibrations which are in discrete units of angular velocity. This then creates chemical elements in our physical illusion, and I will assume the elements in the other, or what we would call non-physical, or other densities in the illusion. Is this correct? तो मैम इस सवाल में वो मोटा-मोटा ये पूछ रहा है। कह रहा तो इसका मतलब जितने भी ग्रह हैं, यानी सब लोगों मतलब सब लोगों यानी सूरज। सूरज को भी हम तो मैम ग्रह ही मानते हैं, बाकी लोग सूरज को सूरज मानते हैं। खैर जो भी है। तो कह रहा है सब लोगों और सब लोगों यानी जितने भी ग्रह बने हैं, जितने भी सूरज बने हैं, कह रहा है यही फोटॉन्स होते हैं इन्हीं की इनके जो वाइब्रेशन की वजह से ना इन्हीं की, कह रहा है इसी ये अलग-अलग वेलोसिटी यानी अलग-अलग स्पीड पे वाइब्रेट कर रहे होते हैं। उस वजह से ही केमिकल भी बनते हैं। उसी वजह से अलग-अलग एलिमेंट भी बनते हैं, जैसे आपका एलिमेंट्स में बहुत सारी चीज़ आ जाएगी आयरन आ जाएगा, बेरिन वो आ जाएगा हाँ, ब बहुत सारी आ जाएँगी मैम चीज़ें अब पूरी मतलब वो क्या कहते हैं, वो खोलने की ज़रूरत नहीं है इसके लिए केमिकल की वो क्या बोलते हैं उसको पीरियोडिक टेबल खोलने की ज़रूरत नहीं है इसके लिए, बस मोटा-मोटा समझ लो आप लोग। कह रहे तो इसी से ही अलग-अलग घनत्वताएँ भी बनती होंगी। क्या मैं सही कह रहा हूँ? तो रा कहता है द लोगो क्रिएट्स ऑल डेंसिटीज योर क्वेश्चन वाज अनक्लियर हाउएवर वी शैल स्टेट दैट द लोगो डज क्रिएट बोथ द स्पेस टाइम डेंसिटीज एंड द अकम्पनिंग टाइम स्पेस डेंसिटीज। बहुत सही बात बोल रहा है वो। कह रहे हैं हम ये तुम्हें दोबारा बताना चाह रहे हैं। क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन 29.13। वो समझ में नहीं आया जरा सवाल। मैम वो ये पूछ रहा था क्या तो इसकी वजह से हम ऐसे मान के चले वो जो प्रेम की कंपनता हुई ना उसकी वजह से एक फोटोन बना। कह रहा है और वो फोटोन उस कंपनता की वजह से बनते ही चले जा रहे हैं, बनते ही चले जा रहे हैं, बनते ही चले जा रहे हैं और वो एक जगह इकट्ठा होके एक क्या कहते हैं वो बना देते हैं, एक सब लोगोस यानी एक सूरज बना दिया। फिर उसी तरीके से एक ग्रह बना दिया। कह रहे और वो जो जो फोटोन होता है ना उसके अंदर भी अलग-अलग कंपनताएँ हो रही होती हैं। अलग-अलग वेलोसिटी, अलग-अलग स्पीड से वो काँप रहा होता है। कोई चीज़ तेज़ काँप रही होती है, कोई धीरे काँप रही होती है, कोई उससे भी धीरे काँप रही होती है। कह रहा है इसी वजह से इसी इसी की वजह से केमिकल भी बनते हैं और अलग-अलग एलिमेंट भी बनते हैं, जैसे आयरन हो गया, एल्यूमीनियम हो गया और भी बहुत बतेरे तरीके के हैं एलिमेंट्स आज की डेट में। कह रहा है कि वो बनते होंगे। कह रहा है और इन्हीं से ही अलग-अलग घनत्वताएँ भी बनती होंगी। क्या मैं सही कह रहा हूँ? तो रा ये कहता है कि नहीं, ये जो लोगो है ना जो सेंटर में है, कह रहा है ये बनाता है अलग-अलग घनत्वताएँ। सूरज तो फेंके जा रहा है अपनी रोशनी, लेकिन घनत्वताएँ तो पहले से ही बना के उसने रख दी। कि जब टाइम आएगा ये अगली सी घनत्वता में दूसरी में चला जाएगा, दूसरी से तीसरी में चला जाएगा, तीसरी से चौथी में चले जाएगा, ऐसे होता है। क्योंकि वो ब्लूप्रिंट है। कह रहा है कि योर क्वेश्चन वाज़ अनक्लियर हाउएवर वी शैल स्टेट द लोगोस डस क्रिएट बोथ द स्पेस टाइम डेंसिटीज़ एंड द टाइम स्पेस डेंसिटीज़। कह रहा है कि हालाँकि हम तुम्हें ये भी ज़रूर बता दें, ये जो लोगोस है ना जो तुम्हारा सेंटर में वो जो लाइट बीइंग है, कह रहा है यही जगह और वक़्त भी बनाता है, जिसकी वजह से जगह और वक़्त का मतलब हो गया, एक वक़्त के साथ जगह का बदलना। कह रहा है इससे बनती हैं अलग-अलग घनत्वताएँ। कह रहा है और इसी से ही वक़्त और जगह भी बदली जा सकती है, उसकी भी डेंसिटी बदली जा सकती है। तो मैम मोटा-मोटी वो ये कहना चाह रहा है कि आप टाइम को भी ट्रांसेंड कर सकते हो, स्पेस को भी ट्रांसेंड कर सकते हो। और ये चीज़ मैम केवल मेडिटेशन में हो सकती है, केवल मेडिटेशन में। और कोई तरीका है ही नहीं इसको करने का। अगर आप वैसे भी सोच के देखो, आपको एग्ज़ाम्पल की तरीके से हम बताते हैं। एक सिंपल सा एग्ज़ाम्पल है। गिनी मैम अगर मैं अभी आपको बोल दूँ गोवा, तो जितनी देर में मैंने गोवा बोला वहाँ की एक इमेज आपके दिमाग में आई होगी और इतनी देर में आप वापस भी आ गए।
तो इतनी तेजी से आपका जो थॉट है ना वो ट्रांसेंड कर सकता है एक जगह से दूसरी जगह। अभी तो हमने गोवा बोला है, अगर हम आपको ये बोल दें ना एंड्रोमेडा गैलेक्सी, तो अगर आप अपने थॉट में एंड्रोमेडा गैलेक्सी ढूँढना शुरू करोगे ना मेडिटेशन में, तो आप एंड्रोमेडा गैलेक्सी पे पहुँच भी जाओगे, वहाँ का एनवायरनमेंट भी देख लोगे, उसे एक्सपीरियंस भी कर लोगे, महसूस भी कर लोगे और वापस भी आ सकते हो। तो कह रहे हैं इस वजह से समय और जगह दोनों से खेला जा सकता है, दोनों की घनत्वताओं से खेला जा सकता है। और ऐसा नहीं है आप एंड्रोमेडा में केवल थर्ड डेंसिटी देख पाओगे, ना, आप इसी प्लैनेट पे रह के या किसी और फोर्थ डेंसिटी प्लैनेट को भी देख सकते हो कि वो किस तरीके का होता है। अगर आप मेडिटेशन में उस लेवल पे पहुँच जाओ तो। ये सब पॉसिबल है। वो कह रहे हैं ना कि उसने टाइम स्पेस और स्पेस टाइम दोनों को ही मिक्स कर दिया है। कह रहे हैं कि अब तुम्हारी इच्छा है, तुम्हें जहाँ जाना है तुम वहाँ चले जाओ। तुम्हारे पे कोई रोक-टोक नहीं है। ये चीज़ कहने की कोशिश कर रहा है वो। तो इसके आगे वो कहता है, "व्हाट आई एम अज्यूमिंग इज़ दैट द रोटेशंस, द क्वांटाइज्ड इंक्रीमेंटल रोटेशंस ऑफ द वाइब्रेशंस शो अप एज़ द मटीरियल ऑफ दीज़ डेंसिटीज़। एज़ इज़ दिस करेक्ट?" तो राग कहता है, "दिस इज़ एसेंशियली करेक्ट।" तो यहाँ पे वो ये कह रहा है, "अच्छा, अब समझा मैं। ये जो फोटॉन होते हैं ना, ये छोटी-छोटी, छोटी-छोटी वाइब्रेशंस में होते हैं। मतलब कुछ तो बहुत तेज़ी से काँप रहे होते हैं, कुछ धीरे-धीरे काँप रहे होते हैं। कह रहे उनकी जहाँ-जहाँ वो जिस उस पे, अब मैम जो जैसा होता है वो वैसे ही इंसान के साथ उठना-बैठना पसंद करता है। इसी तरीके से फोटॉन्स भी होते हैं। जो नीचे हल्की कंपनता वाला होगा ना, उसके साथ हल्की कंपनता वाला ही जुड़ेगा। जो हायर काँपने वाला होगा, उसके साथ हायर वाला जुड़ेगा। कह रहे फोटॉन्स भी उसी तरीके से आपस में जुड़ते रहते हैं, वो आपस में एक-दूसरे के साथ घुलते-मिलते रहते हैं और जिसका लेवल जैसा-जैसा होता है, वो एक-दूसरे से घुलना-मिलना शुरू कर देते हैं। कह रहे इसकी वजह से होता होगा कि जितनी भी हमारी चीज़ें दिख रही हैं हमें, वो सारी दिखने लग जाती हैं और इसी तरीके से घनत्वताएँ भी बनती होंगी, कि जो अब घनत्वता हमें नज़र नहीं आ रही है, वो हमसे ज़्यादा तेज़ी से काँप रही है इसका मतलब। हमें दिख ही नहीं सकती वो, हमारी आँख उसको देख ही नहीं सकती, क्योंकि काँप ही इतनी तेज़ी से रही है कि हम उसको देख ही नहीं सकते। हमारा भी तो लिमिटेड है ना मैम, एक बार में हम लोग 11 मिलियन इमेजेस देखते हैं। मतलब आपके सामने जो टीवी दे अभी आप देख रहे हो ना ये आपके सामने 11 मिलियन इमेजेस हैं, उसमें से आपका दिमाग इतनी तेज़ी से प्रोसेस प्रोसेस करता है कि आप 40 इमेज देख पाते हो। वो 40 इमेज इकट्ठा होके यहाँ पे अब आपको आपकी आँख के सामने दिख रही हैं। ये आपके ब्रेन की पावर, ये हमने बहुत पहले बताया था आपको। तो वो ये कह रहा है कि अच्छा, तो हायर वाइब्रेटरी तो हम नहीं देख पाएँगे, लेकिन जितनी भी चीज़ें ये इसी की वजह से हो रही है कि ये जो कंपनता है ना अलग-अलग फोटोन की, वो एक जगह पे इकट्ठी होके इसको एक रूप दे रही है। क्या हम सही कह रहे हैं? कह रहा है हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। तो अगले सवाल में डॉन कहता है, "वेल देन बिकॉज़ ऑफ these rotations, there is an inward motion of these particles which is opposite the direction of space-time progression, the way I understand it. And this inward progression then is seen by us as what we call gravity. Is this correct?" अब मैम ये देखो ना साइंस में घुस रहा है बहुत ज़्यादा। ये कह रहा है तो अच्छा ये जो पार्टिकल होते हैं ना, ये पार्टिकल ना ये इस तरीके से जा रहे होते हैं ऑपोज़िट डायरेक्शन में व्हिच इज़ डायरेक्ट टू स्पेस टाइम प्रोग्रेशन। कह रहा है कि जैसे ऊपर से नीचे की तरफ ये जो पार्टिकल है ना, वो जा रहे होते हैं। इन पार्टिकल की वजह से ये जो है ग्रेविटी बनती है हमारे इस पे। मतलब जब हम अपनी ज़मीन पे जो हम चल रहे हैं, हम उछलते हैं तो फिर दोबारा ज़मीन पे आ जाते हैं। कह रहे इसी की वजह से हो रही होगी। क्या मैं सही कह रहा हूँ ग्रेविटी? तो रा कहता है नहीं, ग्रेविटी इसकी वजह से नहीं है। तो अगला सवाल वो पूछा तो फिर यही बता दो फिर ग्रेविटी कैसे आई? तो रा कहता है दिस दैट यू स्पीक ऑफ एज ग्रेविटी मे बी सीन एज द प्रेसिंग टुवर्ड्स द इनर लव लाइट, द सीकिंग टुवर्ड्स द स्पाइरल लाइन ऑफ लाइट व्हिच प्रोग्रेसेस टुवर्ड्स द क्रिएटर। दिस इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ अ स्पिरिचुअल इवेंट और कंडीशन ऑफ लिविंगनेस। मैम अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। वो कह रहा है ये जो ग्रेविटी बन रही है ना वो इस वजह से बन रही है जो तुम्हारी तुम्हारी जो अर्थ है ना उसका जो दिल है, कह रहा है उसकी जो लव लाइट है, कह रहा है उसकी तरफ जो खिंचाव है ना, अंदर की तरफ जो खिंचाव है उसका, वो भी अपने अंदर ही झाँके जा रही है, अपने आप को सीख रही है, देख रही है। मैम वो स्पाइरल की तरह आती है, ऊपर से निकलती हुई स्पाइरल की तरह अपने अंदर ही जा रही है। कह रहे कि वो अपने अंदर जाते हुए बाहर भी खिंच रही होती है क्रिएटर की तरफ, ताकि वो क्रिएटर को भी समझ सके। क्योंकि उसकी भी इच्छा क्रिएटर में ही मर्ज करने की भी है। जैसे हम लोगों की है ना, अर्थ की भी होती है कि मैं भी क्रिएटर के अंदर जाके मर्ज कर जाऊँ दोबारा। कह रहे इस वजह से ये इसको कहते हैं तुम स्पिरिचुअलिटी के टर्म्स में तो मतलब उसपे आध्यात्मिक तौर पे तो समझ सकते हो। कह रहे वैसे साइंस में समझ नहीं आएगी तुम्हें। कह रहे ये इस वजह से होता है क्योंकि वो अपने अंदर झाँक रही होती है, अपने अंदर ही अपने आप को समझ रही होती है और उसकी भी इच्छा हो रही थी क्रिएटर की तरफ जाने की भी, कि इस वजह से तुम्हारे यहाँ पे ग्रेविटी हो रही होती है। और तुम्हें लगता है ग्रेविटी तुम उसे कैलकुलेट करते हो। कहते कैलकुलेशन से थोड़ी ना मिलेगी तुम्हें। कह रहे एग्ज़ैक्ट ग्रेविटी तो तुम्हें तुम्हें प्लैनेट अपने प्लैनेट पे भी एक जैसी नहीं मिल सकती। कभी चेक कर लेना ऊपर-नीचे होती रहेगी वो, हर जगह पे।
तो वो यही कहना चाह रहा है कि ये इसकी वजह से वो कंडीशन बनती है लिविंगनेस की, इसकी वजह से यहाँ पर ऐसा होता है कि तुम लोग भी रह सकते हो, क्योंकि वो भी अपने आप को जान रही है, तुम भी अपने आप को जान रहे हो, और दोनों की इच्छा है रचयिता से मिलने की। थोड़ा-सा मैम हेवी सेशन हो रहा है, खैर कोई नहीं। आप बता देना जब आपके पास लगे ना कि अब टाइम नहीं है, तो हम रोक देंगे सेशन, ठीक है? बस 10 मिनट और, ठीक है। 8:30। तो हाँ, तो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, उसके बाद अगले सेशन में कर लेंगे, कोई नहीं। तो वो कहता है कि अच्छा, तो नाउ ग्रेविटी वी नो नाउ ऑन आवर मून इज लेस देन इट इज अपॉन आवर प्लैनेट एयर। इज देयर अ मेटाफिजिकल प्रिंसिपल बिहाइंड दिस दैट यू कुड एक्सप्लेन? कह रहे तो अब हम आपसे ये पूछते हैं, हमारे यहाँ की जो ग्रेविटी है, यानी हमारे यहाँ की जो ग्रेविटी है और जो मून की जो ग्रेविटी है, कह रहे इसमें तो फ़र्क है। कह रहे मून पे कम ग्रेविटी है, वहाँ पे अगर आप छलांग मारोगे तो थोड़ा-सा और ज़्यादा ऊपर उछल जाओगे, ठीक है? लेकिन ऐसा नहीं है मैम वहाँ पे ग्रेविटी नहीं है, ग्रेविटी तो वहाँ पर भी है। उछलोगे तो नीचे तो आओगे ही। कह रहा है कि ग्रेविटी वहाँ पे कम है और हमारे यहाँ पे ज़्यादा है। क्या इसका भी कोई आध्यात्मिक कोई तरीका है समझने का? तो रा कहता है, "द मेटाफिज़िकल एंड फिज़िकल आर इनसेपरेबल। Thus, that of which you spoke, which attempts to explain this phenomenon, is able to, shall we say, calculate the gravitational force of most objects due to the various physical aspects, such as what you know of as mass. However, we felt it was necessary to indicate the corresponding and equally important metaphysical nature of gravity." तो वो ये कह रहा है कि दोस्त हम तुम्हें ये बता दें, आध्यात्मिक और जो चीजें तुम्हें दिख रही हैं फिजिकल, कह रहे हैं ये दोनों की दोनों आपस में जुड़ी हुई हैं, इन्हें तुम अलग-अलग करके मत देखो। तुम्हारी साइंस फिजिकल वर्ल्ड में देख रही है, वो मेटाफिजिकल देख ही नहीं रही है कि हाँ भाई आध्यात्मिक रूप से कैसे बना हुआ है ये। कह रहे ये दोनों इंसेपरेबल हैं, एक ही चीज़, जब तक इन दोनों को नहीं मिलाओगे तुम्हें नहीं मिलेगा कुछ भी। कह रहे कि thus that of which you spoke which attempt to explain this phenomenon is able to, shall we say, calculate the gravitational force। हाँ, यहाँ पे वो कह रहा है इसलिए हम तुम्हें कह रहे हैं, तुम यहाँ पे फिजिकल के लेवल पे जाके देख रहे हो। अब जिस चीज़ का भारी होगा, जो चीज़ ज़्यादा भारी होगी, मास जिसका ज़्यादा होगा, कह रहा है कि वो तेज़ी से गिरेगी नीचे, ठीक है? वो ज़्यादा जल्दी गिरेगी नीचे। लेकिन मैम मास भी कैसे बना हुआ है? मास भी एक बार को समझने की बात है। एक आदमी और एक ईंट या कोई पत्थर, दोनों को कभी देखना, एक पत्थर कोई-कोई ऐसा होता है कि आप उठा भी नहीं सकते, इतना भारी होता है वो। मैम वो इसलिए क्योंकि उसके अंदर के जो फोटॉन्स हैं, उसके अंदर की जो फ़ील्ड्स हैं, मैम वो इतनी ज़्यादा चिपकी हुई होती हैं आपस में, इतनी ज़्यादा चिपकी हुई होती हैं कि वो मास एक जगह पे इकट्ठा हो जाता है उसका। इसको कहते हैं मास। अब मास आप ऐसे मत समझना हमारे शरीर का मास, वो नहीं, MASS, ये साइंस वाला मास है। उसकी फ़ील्ड्स इतनी ज़्यादा इकट्ठी हो जाती है कि वो घनत्व हो जाता है और ज़्यादा, डेंसिटी बढ़ जाती है उसकी। तो जितनी सॉरी और कम हो जाती है मतलब उसकी डेंसिटी, जितनी कम होगी उतना ज़्यादा भारी होगा वो। तो कह रहे हैं कि वो उतनी कम होती जाएगी और उस वजह से वो पूरी की पूरी भारी हो जाती है। कह रहे इस वजह से तुम्हें किसी एक चीज़ की लगेगी जो वो क्या कहते हैं ग्रेविटी ज़्यादा, दूसरे की लगेगी कम। जबकि अगर तुम लॉजिकली सोच के देखो, क्या ग्रेविटेशनल हर चीज़ की बराबर नहीं होनी चाहिए थी? कहता ही ये उसकी वजह से नहीं है, ये इसकी वजह से है। क्योंकि हर चीज़ की कंपनता अलग-अलग है। अगर कंपनता अलग-अलग होगी तो उसकी तुम तो कैलकुलेट करोगे ग्रेविटी। कह रहा है हमारे लिए वो ग्रेविटी सेम ही है। हम तो कंपनता के लेवल पे कैलकुलेट करते हैं उसको, हम नहीं करते इसके ऊपर कैलकुलेट। कह रहे इसलिए हम तुम्हें कह रहे हैं, तुम ये जो नेचर ऑफ ग्रेविटी को जब तक ग्रेविटी को आध्यात्मिक रूप से नहीं देखोगे, नहीं समझ पाओगे। तो आगे के सवाल में वो कहता है हाँ, डॉन देखो मैम देखो डॉन की भी हालत खराब हो गई। डॉन कहता है I sometimes have difficulty in getting, you might say, a foothold into what I'm looking for in trying to seek out the metaphysical principles, you might say, behind our physical illusion। कह रहा है कि यार मेरे को ना बड़ी मुश्किल होती है समझने में कि मैं कहाँ पैर रखूँ, कैसे चलूँ और कौन-सा सवाल पूछूँ कि आध्यात्मिक रूप से, क्योंकि मैम हालाँकि ऐसा नहीं है डॉन वगैरह ये लोगों ने भी पढ़ाई अच्छी-सी कर रखी थी। इनको भी पूरे अध्यात्म का अच्छा-अच्छा ज्ञान था, ये मेडिटेटर थे अच्छे-अच्छे लेवल के। यार लेकिन इन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि मैं सवाल करूँ तो करूँ कहाँ? पैर रखूँ तो रखूँ कहाँ? क्योंकि जितनी भी चीज़ें दिख रही हैं, है तो ये मायाजाल। अगर ये कंपनता से बना हुआ है, तो है तो ये मायाजाल। कह रहा तो मेरे को समझ नहीं आ रहा है इसमें मैं कहाँ पे पैर रखूँ ताकि मैं ढंग का एक सवाल पूछ सकूँ। तो आगे वो कहता है कुड यू गिव मी एन एग्जांपल ऑफ द अमाउंट ऑफ ग्रेविटी इन द थर्ड डेंसिटी कंडीशंस एट द सरफेस ऑफ द प्लैनेट वीनस? वुड इट बी ग्रेटर और लेस देन द अर्थ? कह रहे तो आप अच्छा एक काम करते हैं, आप मेरे को ऐसे समझाओ, यही ग्रेविटी अगर मैं शुक्र ग्रह पे अगर देखूँ, हमारी ही कंडीशन की मतलब जैसे हम तीसरी घनत्वता के लोग हैं ना, इंसानों वाली प्रजाति के हिसाब से देखूँ, तो शुक्र ग्रह पे कैसी होगी? क्या वो ज़्यादा होगी या वो कम होगी? तो रा कहता है, ये थोड़ा लंबा आंसर है तो तोड़ के बताता हूँ मैम। रा कहता है, "द ग्रेविटी शैल वी से द अट्रैक्टिव फोर्स व्हिच वी आल्सो डिस्क्राइब एज़ द प्रेसिंग आउटवर्ड फोर्स टुवर्ड्स द क्रिएटर इज़ ग्रेटर स्पिरिचुअली अपॉन द एंटिटी यू कॉल
Venus due to the greater degree of success shall we say at the seeking the creator। कहता है देखो दोस्त, जिस शुक्र ग्रह की तुम बात कर रहे हो ना, और जिस फोर्स की तुम बात कर रहे हो, कह रही अट्रैक्टिव फोर्स है, खींचती है, समझो पहले इसको, ये खींचती है। कह रहे कि ये जो प्लेनेट है ना, इसकी इच्छा, इसके लोगों की इच्छा ऐसी थी कि वो रचयिता को जानने के लिए इतना ज्यादा उत्सुक थे, इतने ज्यादा इच्छुक थे कि पूरे की पूरी सिविलाइजेशन ही स्पिरिचुअलिटी के पाथ पे निकली है। वो पूरे आध्यात्मिक ज्ञान को लेने के लिए निकली। उन्होंने ये साइंस टेक्नोलॉजी अपनी साइड कर दी, कह रहे हटाई से पर किसी काम की नहीं है ये, क्योंकि इससे मैं रचयिता को नहीं जान पा रहा हूँ। तुम सारी कहानियां तो गा रहे हो जी, पार्टिकल ये हो गया जी, इसकी इतना है, इसका मास इतना हो गया, इसका ये हो गया, इसका वो हो गया, ये एल्यूमिनियम है, इसमें ये इंजेक्शन ठोक दो, इसमें ये कर दो, इसमें वो कर दो, अच्छा ये इस चीज का बना हुआ है, उसमें है। कह रहे तुम इतना तो समझ लोगे, लेकिन जब तक तुम आध्यात्मिक रूप से नहीं समझोगे ना, तुम्हें समझ नहीं आएगा। वीनस के लोग जो थे वो इतने ज्यादा एडवांस थे स्पिरिचुअली, इतना, और क्योंकि अब वो प्लेनेट फोर्थ डेंसिटी में है मैम, थर्ड डेंसिटी नहीं है, थर्ड डेंसिटी हमारे जैसे नहीं है, वो निकल के आगे जा चुके हैं अब, फोर्थ डेंसिटी पे हो गए हैं अब वो लोग। तो वो कह रहे हैं कि उनका इतना ज्यादा था कि उनकी सीकिंग क्रिएटर की तरफ बहुत ज्यादा थी, इसीलिए वहां पर ये जो ग्रेविटी मिलेगी ना आपको, हल्की सी ज्यादा ही मिलेगी, ये कहना चाह रहा है वो। और मैम ग्रेविटी भी क्यों ज्यादा होती है अभी देखना, आपको मैं दिखाता हूँ क्यों है। This point only becomes important when you consider that when all of the creation in infinity has reached the spiritual gravitational mass of sufficient nature, the entire creation infinitely coalesces, the light seeking and finding its source, and thus ending the creation and beginning a new creation. Much as you consider the black hole, as you call it, with its condition of infinitely great mass at the 0 point from which no light may be seen as it has been absorbed। अब मैम आप लोगों को रियल चीज दिखाते हैं हम लोग, ये क्या बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे। मैम अपने इस पे गूगल पे जरा ब्लैक होल खोलो आप, अब आपको दिखाते हैं क्या कहना चाह रहा है ये, क्योंकि अगले में वो ब्लैक होल ही पूछेगा उसे। मच एज उसने बोला ना, मच एज यू कंसिडर द ब्लैक होल। इमेज, हाँ हाँ, कोई भी इमेज खोल लो आप ब्लैक होल की। ये जो राइट वाली है ना, राइट वाली जिसके आसपास ये आपको लाइट दिखेगी, ये वाली खोलना मैम, ये सबसे बढ़िया से डिपिक्ट करेगी। ये वाली, हाँ ये बीच वाली, हाँ ये बीच वाली, ये बीच वाली है। ये जिस पे लिखा है ब्लैक होल्स एवरीथिंग यू नीड टू समथिंग करके कुछ लिखा है ना इसके आगे, ये इसको खोलना आप। हाँ मैम अब देखो, ये है ब्लैक होल, इसके अंदर ना, ये इसके पीछे ये व्हाइट होल भी लगा होता है, वो इनको दिखेगा नहीं, वो ऐसे दिखता नहीं है किसी को भी। ब्लैक होल दिख रहा है ना पीछे, हालांकि इनको पता चल गया, अभी साइंस ने खुद ही बोला, नासा ने खुद ही बोल रहा है कि हाँ जी व्हाइट होल नाम की भी चीज है, मतलब सारी चीजें कंफर्म कर रही हैं, जो ये राह बताता जा रहा है ना, सारी चीजें कंफर्म कर रही हैं उससे। तो मैम ये जो आपको लाइट दिख रही है ना, ये लाइट जो इसकी ब्लैक होल की दिख रही है, मैम आपको याद है हमने कहा था कि इसको आप मेल मान लो, उसको फीमेल मान लो, तो ये हाँ हाँ क्रिएटर है ये दोनों, है ना। इसी में से जाएगी सारी चीजें, ये जो है खींच लेता है अंदर, वो पीछे से निकाल के फिर से इसके आसपास देखो कितनी सारी गैलेक्सीज, लाइटें लाइटें दिख रही होंगी आपको, बहुत सारी दूर दूर ये गैलेक्सीज हैं सारी। यहाँ हाँ हाँ। तो अब उसने ये कहा कि देखो, जो वीनस के लोग थे ना, इस क्रिएशन को समझने के लिए, मतलब उन्हें स्पिरिचुअली इतने एडवांस हो गए कि वो ब्लैक होल तक को और व्हाइट होल तक को भी समझ चुके थे कि ये कैसे काम करते हैं दोनों माँ बाप। इसको जानने की इच्छा में भी वो आगे निकले यार। और जब भी ऐसा होता है ना, कोई प्लेनेट इस लेवल पे पहुंच जाए, उसकी पूरी की पूरी सभ्यता इस लेवल पे पहुंच जाए कि वो अपने रचयिता को जानने की कोशिश करने लग जाए, कहते तो वो खिंच के इस ब्लैक होल की तरफ चली जाती है। और ये जो लाइट आप देख रहे हो ना मैम, पता है आपको किस चीज की लाइट है ये? हम्म ये सारी लाइट पूरे ब्रह्मांड की जितनी भी है, जितने सूरज, जितने लोगोस, जितने प्लैनेट, हर चीज उसको खींच के अपनी तरफ ला रहा है। इसलिए सारी चीजें खींच के अंदर ले जाता है अपने अंदर, ये सारी लाइट को अपने अंदर खींच रहा होता है। और पीछे से ही इसके एक व्हाइट होल होता है, वो व्हाइट होल उसे बाहर निकालता है, वो नए नए बच्चे पैदा करती है, ये एक तरीके से पति है, वो सारी चीजें, सारी लाइट, सारी एनर्जी अपनी तरफ खींच के लेके आता है। इसलिए एंड में क्या होता है, जो जो गैलेक्सीज इसके पास पहुंचती जाएंगी स्पिरिचुअली एडवांस होके, मतलब क्रिएटर को जानने की इच्छा रखते हुए एडवांस होती चली जाएंगी, जो जो सिविलाइजेशन या कह लो जो जो सभ्यताएं, मैम वो इसके पास आती चली जाती है, पास आती चली जाती है, उनके पूरे के पूरे प्लेनेट, पूरी की पूरी गैलेक्सी मैम ऐसी खिंच खिंच के इसके पास आती रहती है,
क्योंकि जैसे-जैसे उसको समझने लगते हैं ना, उनकी भी ऊर्जा बढ़नी शुरू होती है। ये उनकी ऊर्जाओं को खींचना शुरू करता है और अपनी तरफ खींचता चला जाता है उनको। उनकी पूरी लाइट अपनी तरफ खींच रहा होता है और वो भी अपनी पूरी इच्छा से इसकी तरफ खींचते चले जाते हैं। ये इस तरीके से चलता है। और इसका ये सेंटर दिख रहा है आपको? इसमें से घुसते हैं और घुस के पीछे गायब। पूरी लाइट खत्म यहाँ पे आके। और जितनी लाइट खत्म होती है आपको देखो बाहर दिख रही है प्योर लाइट। इसे कहते हैं मैम प्योर लाइट, क्रिएटर की लाइट। और देख रहे हो कितनी प्यारी लग रही है ये प्योर लाइट। और इसके पीछे जो व्हाइट होल है ना मैम, वो तो और भी सुंदर है। ऐसे दिखेगा नहीं आपको, मेडिटेशन वाली स्टेट में दिखेगा। वो भी प्योर लाइट जैसे ही है। आपको लग रहा होगा कि ये व्हाइट कलर का होगा, नहीं। ये वाली जो इमेज है ना, इसमें नीचे रिलेटेड इमेजेस है। ये देखो सेंटर में यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, एक स्पाइरल बना हुआ है, बीच में एक लाइट निकल रही है स्पाइरल इस ये तरीके की। ये देखो, हाँ स्पाइरल बनाया है देखो बीच में। सारी देखो गैलेक्सीज बाहर से खिंच खिंच के इसके सेंटर में आती हैं, सारी। और सारी इसी में से बन बन के फिर दोबारा बाहर निकलती हैं। इस तरीके से होती है प्रोग्रेशन पूरे यूनिवर्स में। इसलिए वो ब्लैक होल की बात कर रहे हैं यहाँ पे। 1 मिनट। ये ये देखना, इमेज देखना कितनी सुंदर है। ये कुकीज आ गया बीच में, 1 सेकंड। ओप्स, ये क्या हुआ? ये देख रहे हो ये ब्लैक स्पाइरल बन होल। रहा है। जै- जैसे भंवर होता है ना, भंवर पानी के अंदर का भंवर, वैसे हाँ, ही लगेगा। देखो देख, ये खींचता रहता है अपनी तरफ सारी गैलेक्सीज को। जो जो अपनी इच्छा से इसको जानने की कोशिश करती रहती है ना, वो इसकी तरफ खींचती चली जाती है, खींचती चली जाती है, इसके खींचती बीच चली में ये जाती है। एक्सेस क्या है? मैम ये जो ये स्पाइरल है, ये स्पाइरल है इसका। ये स्पाइरल हर चीज लाइन। में है आप। हाँ हाँ, ये स्पाइरल है इसका। ये लाइन है। जैसे एक लोगोस का गैलेक्टिक बार होता है, ये इसका गैलेक्टिक बार है। अच्छा, तो हर ब्लैक होल में होता है ये? हर ब्लैक होल में होता है। मतलब ये तो अर्थ के एक्सिस जैसा हो गया, टेढ़ा है। बिल्कुल ओह, तो बिल्कुल। अर्थ का एक्सिस भी इसका मतलब ऐसे ही इमेजिनरी लाइट का एक्सिस है, करेक्ट करेक्ट इसीलिए वो करेक्ट। टेढ़ा है। हाँ, इसी पे ओके, घूमती है सारी चीजें। यहाँ पर भी है। हाँ। साइंटिस्ट स्पॉट लाइट बिहाइंड अ ब्लैक होल फॉर द फर्स्ट टाइम। ओके, ठीक है, आगे बढ़े। और वो यहाँ जो पर लाइट भी की बात यही है। कर रहे हो वो व्हाइट होल की बात कर रहे हो वो। यहाँ पर भी यही है, हाँ ऐसी लाइट है। और यहाँ पे कुछ खींचता चला जा रहा है, ये दिखा रहा है कैसे ये यहाँ से खींच रहा है और वो हाँ स्पाइरल की तरह, भंवर की तरह अंदर जा रहा है। हाँ बिल्कुल। ठीक है। सॉरी। हाँ जी, कंटिन्यू। अरे मैम, ये आपकी फोटो है क्या, हाँ, जो क्यों? आपने अपने डेस्कटॉप पे लगा रखी है? ये देखने में हाँ, तो चित्रांगदा की लग रही है। क्या लग रही है? चित्रांगदा है ना, चित्रांगदा वो एक्ट्रेस है। नहीं, शायद आप अपनी जवानी में ऐसे लगते थे पुरानी है, शायद। 10 साल पुरानी फोटो है। हाँ, तो खैर आगे का सवाल वो करता है। हम चित्रांगदा से अकेले में सेपरेटली बात कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। खैर, तो यहाँ पे 29.19 क्वेश्चन में वो पूछता है, देन द ब्लैक होल वुड बी अ पॉइंट, एम आई करेक्ट इन सेइंग इट वुड बी अ पॉइंट एट व्हिच द एनवायरमेंटल मटेरियल हैड सक्सीडेड इट्स इन यूनाइटिंग विद द यूनिटी और द क्रिएटर, इज दिस करेक्ट? तो वो कहता है अच्छा, तो आपने ब्लैक होल का नाम लिया। तो अब मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसका मतलब जितना भी हमारा एनवायरनमेंट है, हमारा मटेरियल एनवायरनमेंट जो हमें दिख रहा है, इसका मतलब पूरा का पूरा रचयिता की तरफ यूनाइट हो चुका है। क्या मैं सही कह रहा हूँ इसके अंदर जाने के बाद? तो रा कहता है, द ब्लैक होल विच मैनिफेस्ट थर्ड डेंसिटी इज द फिजिकल कॉम्प्लेक्स मैनिफेस्टेशन ऑफ दिस स्पिरिचुअल और मेटाफिजिकल स्टेट, दिस इज करेक्ट। वो कह रहा है कि हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। कह रहे जो ब्लैक होल है ना, ये जो तुम्हारी रोशनी खींचता है ना अपनी तरफ, कह रहे तुम्हारी स्पिरिचुअल, तुम्हारे अंदर की रोशनी को भी खींच रहा होता है, तुम्हारे प्लेनेट की रोशनी को भी खींच रहा होता है, तुम्हारे सूरज की रोशनी को भी खींच रहा होता है, तुम्हारी गैलेक्सी के सेंटर की रोशनी को भी खींच रहा होता है। कह रहा है ये खींच रहा होता है, उसकी वजह से ये घनत्वताएं बनती चली जाती हैं। और जितनी जितनी जहां जहां पे जितनी जितनी खींचेगा उतनी उतनी घनत्वताएं बनाता चला जाएगा ये। यार तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, अब तुम्हें समझ में आया है कि ये और वो लोगोस मिलके किस तरीके से काम कर रहे हैं। क्योंकि वो जो लोगोस है ना सेंटर में, कह रहे वो है तो इसी का बच्चा ही, इसी का बच्चा है। वो इसको ये बेसिकली मैम ऐसे मान के चलो, सब एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं और वो इन्फॉर्मेशन पूरी लाइट की फॉर्म में है।
पूरी लाइट की फॉर्म में इस तरीके से आगे आगे चलती जा रही है। तो अगला सवाल छोटा सा ही है, 8:30 ज़्यादा बजे एंड करते हैं, मुझे तैयारी करनी है जरा। ठीक है। तो अगला सेशन हम स्टार्ट Practice। करेंगे 29.20 पे। बाकी हाँ इससे कल। रिलेटेड किसी के कोई सवाल होंगे तो कल हम एक सेशन करेंगे, उसमें हम लोग ये सवाल जवाब कर सकते हैं। स्टार्टिंग में किसी को कुछ पूछना हो तो आप लोग पूछ लेना, और उसके हाँ बाद भी अगर यूट्यूब पे भी अगर कुछ सवाल जवाब हों किसी के तो वो हाँ अपने बता दें, हम लोग कोशिश करेंगे दोस्त जवाब दे सके तो हमारी भी लिमिटेड कैपेसिटी में जो दे सकते हैं दे ठीक। देंगे हम लोग भी। कल करते हैं ठीक है। सेशन, मैं इसे रिकॉर्डिंग को अपलोड कर देती हूँ ताकि यूट्यूब पे भी किसी के कोई सवाल है। 1 मिनट रिकॉर्डिंग बंद कर दूँ तो